जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे रोकें और ध्यान से सुनें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह महज एक संदेश नहीं है। यह एक दिव्य आह्वान है। यह क्षण अभी यादृच्छिक नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह ईश्वर का सही आयोजन है, जो सही संदेश को ठीक उसी समय पर सावधानी पूर्वक संरेखित कर रहा है जब आपकी आत्मा को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। आप स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे थे, आप एक संकेत के लिए पुकार रहे थे, और यह है स्वर्ग ने आपकी स्थिति पर अंतिम फैसला जारी कर दिया है। आपकी लड़ाई समाप्त हो गई है। हाँ, वही युद्ध जिसने आपको थका दिया था, जिसके बारे में आपने सोचा था कि यह कभी समाप्त नहीं होगा, जिसने आपके विश्वास के हर रेशे का परीक्षण किया है। ईश्वर कहते हैं बहुत हो गया, मामला बंद हो गया। क्या आप वातावरण में बदलाव महसूस कर सकते हैं? अभी कुछ जारी किया जा रहा है। आत्मिक क्षेत्र में जंजीरें टूट रही हैं, बोझ हट रहे हैं, और ईश्वरीय न्याय आपके पक्ष में किया जा रहा है। यदि आपके अंदर कुछ अभी प्रतिध्वनित हो रहा है तो आप में से हर एक को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से इस चैनल का समर्थन किया है। आपकी उदारता एक उपहार से अधिक है। यह अच्छी जमीन में बोया गया बीज है, और यह इस संदेश को दुनिया भर की आत्माओं तक पहुंचाना संभव बना रहा है। इस मंत्रालय में विश्वास करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ विश्वास की इस यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपने जो सुना है वह केवल शुरुआत है। दिन समाप्त होने से पहले कुछ अधिक शक्तिशाली चीज है जिसे परमेश्वर आपके सामने प्रकट करना चाहता है, क्योंकि जब लड़ाई खत्म हो गई है तो आपका अगला अध्याय अभी शुरू हो रहा है, और यह अनुग्रह के सिंहासन से सीधे उद्देश्य, अनुग्रह और निर्देश रखता है। आज आप केवल समापन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप इसके पीछे के कारण तक पहुंचने वाले हैं। आपको इतना दर्द क्यों सहना पड़ा? कुछ लोग क्यों छोड़ गए? सफलता से ठीक पहले देरी क्यों हुई? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जो कुछ भी सामना किया वह आपको तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करने के लिए था? कुछ ऐसा जिसे केवल परमेश्वर ही गुप्त रूप से व्यवस्थित कर सकता है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में आइए और गहराई में जाएं। जो आप सुनने वाले हैं वह शायद वही हो जिसका आप अपने पूरे जीवन में इंतजार कर रहे थे। भगवान के चुने हुए लोगों को समझने के लिए फैसला आ गया है। आपकी लड़ाई खत्म हो गई है। दिन समाप्त होने से पहले देखें। संगीत, कल्पना कीजिए कि आप दिव्य प्रकाश से घिरे एक स्वर्गीय न्यायालय में खड़े हैं, और आपके संघर्ष उन प्राणियों के पैनल के सामने खुले हैं जो आपके द्वारा सहे गए हर कष्ट को समझते हैं, आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को, हताशा में फुसफुसाए गए हर प्रार्थना, और हर रात की नींद यह सोचते हुए बिताई कि दर्द कब होगा। जब आप वहां खड़े होते हैं तो हर पल रिकॉर्ड किया जाता है। भगवान की दृष्टि निर्णय की नहीं बल्कि गहन समझ की है। वह आपकी यात्रा, आपके विकास और आपके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों को देखता है। और आज स्वर्ग से एक फैसला सुनाया गया है। आपका मामला बंद हो गया है। यह घोषणा वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखती है? इसका मतलब है कि कठिनाई का अंतहीन चक्र जो कभी आपके जीवन को परिभाषित करता था अब खत्म हो गया है। वे बाधाएं जो कभी अचल लगती थीं, वे पैटर्न जो आपको जगह में अटकाए रखते थे, अब बदल रहे हैं, टूट रहे हैं या पूरी तरह से गायब हो रहे हैं। यह केवल एक खाली आश्वासन नहीं है, यह सबसे गहरे स्तर पर एक शक्तिशाली बदलाव है। यह एक वित्तीय संघर्ष है जिसने इसे दूर करने के हर प्रयास का विरोध किया है। एक विषाक्त संबंध पैटर्न जिसने बार बार आपके दिल को दुखाया है, या एक स्वास्थ्य समस्या जो ठीक करना असंभव लग रहा था। जो भी आपका मामला था, घावल ने मारा है, और अब आप आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन आप वास्तव में ऐसा करने के लिए इस नई स्वतंत्रता को कैसे अपना सकते हैं? यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि आपकी आत्मा के विकास ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप देखते हैं कि ब्रह्मांड बिना उद्देश्य के लंबे समय तक पीड़ा की अनुमति नहीं देता है, जैसे कि भगवान ने इजरायलियों से रेगिस्तान में रहने के लिए कहा था, जब तक कि वे आज्ञाकारिता और विश्वास नहीं सीख लेते। आपके अपने संघर्ष आपको कुछ आवश्यक सिखाने के लिए थे। शायद यह धैर्य था, भगवान के समय पर भरोसा करना सीखना। शायद यह आपके स्वयं के मूल्य की खोज करना था, यह महसूस करना कि आप अतीत में जो स्वीकार करते हैं उससे बेहतर के योग्य हैं, या यह क्षमा हो सकता है। वादा किए गए देश के लिए आपकी अपनी यात्रा तैयारी की रही है। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया वे व्यर्थ नहीं थी। वे आपको उस व्यक्ति के रूप में ढाल रही थीं जो आप हमेशा से बनने वाले थे। क्या आप देख सकते हैं कि इसने आपको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए कैसे तैयार किया है? जैसे ही गावल गिरता है, आपको एक नए अध्याय में कदम रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोझ हट गया है और आपका रास्ता स्पष्ट है। क्या आप विश्वास में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? यह जानते हुए
कि भगवान ने मामला बंद कर दिया है और जीत पहले ही मिल चुकी है। लड़ाई खत्म हो गई है और अब आपके लिए वह दावा करने का समय है जो आपका सही है। भगवान ने न केवल आपकी पुकार सुनी है, बल्कि उन्होंने आपकी वृद्धि को भी देखा है और आज वह घोषणा करते हैं कि सबक पूरा हो गया है। आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और आपकी सफलता यहां है। कार्रवाई अपनी आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें और अपने हाथ को अपने दिल पर रखें। जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं, यह एक आध्यात्मिक घोषणा है जो पुराने संघर्षों के बोझ से आपकी मुक्ति को चिह्नित करती है और आपको अपने नए अध्याय में कदम रखने के लिए स्वतंत्र करती है। हालांकि इस दिव्य फैसले को अपनाने का अर्थ यह भी है कि परिचितता के साथ आने वाले आराम को छोड़ देना। यहां तक कि जब यह दर्दनाक हो, तब भी अटके रहने में सुरक्षा की एक अजीब भावना होती है। परिचित दर्द हालांकि मुश्किल होता है, लेकिन परिवर्तन की अनिश्चितता की तुलना में सहन करना अक्सर आसान होता है। पुराने पैटर्न, पुराने संघर्ष एक अजीब आराम क्षेत्र बन जाते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, भले ही वे नुकसान पहुंचाएं। लेकिन अब भगवान आपको उस आराम क्षेत्र को पीछे छोड़ने के लिए बुला रहे हैं। वह आपको उपचार, विकास और प्रगति के अज्ञात क्षेत्र में कदम रखने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, यह परिचित दर्द को पीछे छोड़ने और नए मौसम में आगे बढ़ने के लिए एक दिव्य निमंत्रण है जिसे उन्होंने आपके लिए तैयार किया है। लेकिन यहां सच है कि हर किसी को अपनी पुरानी कहानियों को छोड़ना आसान नहीं लगता है, जहां आप अधिक आनंद, शांति और स्वतंत्रता के साथ रहते हैं, जैसा कि बाइबल हमें यशायाह 43 18 से 19 में याद दिलाती है। बीती बातों को भूल जाओ, बीती बातों पर ध्यान मत दो। देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूं, अब वह उभर रहा है। क्या तुम उसे नहीं समझते? परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक नया काम कर रहा है और तुम्हें उसे देखना चुनना होगा। इसे इस तरह से सोचो, यदि कोई न्यायाधीश घोषित कर दे कि अब तुम्हें भारी जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम अपनी नई मिली स्वतंत्रता पर आनंदित नहीं होगे? ये जानते हुए कि एक भारी बोझ हट गया है, तुम अपने जीवन को उसी के अनुसार समायोजित कर लोगे, शायद रिहाई का जश्न भी मनाओगे। ये वही स्वतंत्रता है जो तुम्हें अभी दी जा रही है। लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर ने घोषित कर दिया है कि तुम्हारा मामला बंद हो गया है और तुम्हारे अतीत की बेड़ियां टूट गई हैं। अब आनंदित होने और उस जीवन में कदम रखने का समय है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, संभावनाओं से भरा हुआ। अब इस बात पर विचार करो कि तुम इस नई स्वतंत्रता के साथ क्या कर सकते हो जो कभी असंभव लगता था, अब तुम्हारी पहुंच में है। शायद कोई ऐसा सपना है जिसे पूरा करने में तुम झिझक रहे हो। शायद उस नौकरी के लिए आवेदन करना जो तुम्हारी पहुंच से बाहर थी, या अतीत के दुखों के बाद एक बार फिर से प्रेम के लिए अपना हृदय खोलना। शायद यह नई सीमाएं निर्धारित करने के बारे में है, दूसरों को अपने मूल्य या शांति को निर्धारित करने के लिए। बाइबल फिलिपियों 4:13 में कहता है, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। यह आपके लिए उस शक्ति में कार्य करने का क्षण है जो परमेश्वर ने पहले ही प्रदान की है। इस बात पर भरोसा करते हुए कि वह आपको आगे की यात्रा के लिए सुसज्जित कर रहा है। क्या आप अतीत से मुक्त होकर और परमेश्वर की कृपा से सशक्त होकर अपनी नई वास्तविकता में कदम रखने के लिए तैयार हैं? फैसला सुनाया गया है, आपका मामला बंद हो गया है और अब आपके लिए नई शुरुआत के वादे को जीने का समय है। आपकी आत्मा की टीम बड़े गर्व के साथ देखती है क्योंकि आप अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण बदलाव को स्वीकार करते हैं। उन्होंने आपको संघर्ष करते देखा है और स्पष्टता, समझ और बोझ से राहत के लिए तरसते देखा है। अब जब सफलता आ गई है तो उन्हें खुशी से मुस्कुराते हुए आपका उत्साहवर्धन करते हुए देखें, क्योंकि वे उत्सुकता से यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि आप इस नई मिली स्वतंत्रता के साथ क्या करेंगे। आपके विकास में डाली गई हर बूंद ऊर्जा व्यर्थ नहीं गई है। यह आपको शक्ति और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान कर रही है। यह केवल एक बदलाव नहीं है, यह इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों की दिव्य पुष्टि है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस बदलाव का मतलब सब कुछ नहीं है। आपके जीवन से चुनौतियां गायब हो जाएंगी। जीवन चक्रों की एक यात्रा है और हर मौसम की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन सच यह है कि वह विशिष्ट दोहराव वाला चक्र जो आपको परेशान कर रहा था, वह समाप्त हो गया है। यह उस पुस्तक के एक अध्याय को समाप्त करने जैसा है जिसने इतने लंबे समय तक आपका ध्यान और संघर्ष खींचा है। अब आप अगले अध्याय में उत्साह, जिज्ञासा और आने वाले समय की आशा के साथ गोता लगाने के लिए तैयार पृष्ठ को पलट रहे हैं। इसे एक दरवाजा बंद करने और अगले में चलने के रूप में सोचें, यह जानते हुए कि यह अध्याय आपको कुछ सिखाने के लिए था और अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ईश्वर के हाथों ने आपके पिछले संघर्षों की मेज साफ कर दी है
और अब अगला पाठ्यक्रम व्यवस्थित करने की आपकी बारी है। आप इस साफ स्लेट के साथ क्या करेंगे? इस नींव पर निर्माण करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? यह आपकी स्वतंत्रता का क्षण है। आपके पास उस जीवन को डिजाइन करने का समय है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। लेकिन याद रखें कि आश्वासन, विश्वास और स्पष्टता के साथ चलें। विचार करें कि यह नई मिली स्वतंत्रता आपको उन स्थानों पर कैसे पहुंचा सकती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा था कि वे अप्राप्य हैं। शायद यह लंबे समय से रखे गए सपने को पूरा करने का साहस है, या शायद यह पुराने घावों को ठीक करने और अपने दिल को नई संभावनाओं के लिए खोलने की ताकत है। बाइबल हमें यिर्मयाह 29:11 में बताती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या योजनाएं हैं। यहोवा की योजना भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं, तुम्हें एक भविष्य और आशा देने के लिए। भगवान ने पहले से ही तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। आपके भविष्य के दरवाजे खुले हैं। आप अंदर कदम रखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आपको ऐसा महसूस नहीं करना पड़ेगा कि आप परीक्षण में हैं, लगातार अपने मूल्य को साबित कर रहे हैं या जवाबों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप मुक्त हो गए हैं और संभावना के दरवाजे खुले हैं। आप आगे क्या करेंगे? आप इस स्वतंत्रता का उपयोग उस जीवन को बनाने के लिए कैसे करेंगे जिसे जीने के लिए भगवान ने आपको बुलाया है? पुरानी 3D परिस्थितियों, सीमित विश्वासों या यहां तक कि उन लोगों के प्रति भी जो आपको दर्द और ठहराव के पैटर्न में फंसाए रखते हैं। जब ईश्वर घोषित करता है कि आपका बोझ हट गया है तो ये डोरियां पुरानी हो जाती हैं। इन पर पकड़ बनाए रखना आपकी प्रगति को धीमा करता है और आपके जीवन के नए मौसम में आगे बढ़ने की आपकी क्षमता में बाधा डालता है। ये लगाव आपके जीवन में कैसे दिखते हैं? शायद वे एक स्थायी आक्रोश के रूप में प्रकट होते हैं जो हर बार आपके पेट को मरोड़ देता है। जब भी आप अपने अतीत में किसी विशिष्ट घटना के बारे में सोचते हैं, शायद यह डर है कि आप वही गलतियां या असफलताएं दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, या यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके द्वारा सहे गए दर्द का प्रतिनिधित्व करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने ठीक करने या प्रभावित करने की कोशिश की है, भले ही आपके जीवन में उनकी उपस्थिति ने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा हो। ये लगाव एक लंगर की तरह महसूस हो सकते हैं जो आपको उस स्वतंत्रता और विकास का अनुभव करने से रोक रहा है जिसका वादा ईश्वर ने आपसे किया है। अब समय आ गया है कि इन लगावों को भंग कर दिया जाए। इसका मतलब इन आसक्तियों को छोड़ने की प्रक्रिया शक्तिशाली और परिवर्तनकारी हो सकती है, और यह क्षमा से शुरू होती है। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि आपके साथ जो गलत हुआ है उसे माफ कर दिया जाए या ऐसा दिखावा किया जाए कि चोट कभी हुई ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है खुद को कड़वाहट और गुस्से की पकड़ से मुक्त करना जो आपको दर्द के चक्र में फंसाए रखने का काम करती है। बाइबल में यूसुफ की कहानी के बारे में सोचें। यूसुफ के भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसे गुलामी में बेच दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वर्षों तक दुख और कठिनाई झेलने के बावजूद यूसुफ ने उन्हें माफ करने का फैसला किया। उत्पत्ति 50:20 में उन्होंने कहा, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए बनाया ताकि जो कुछ हो रहा है वह पूरा हो जाए। बहुत से लोगों की जान बच रही है। यूसुफ समझ गया कि क्षमा का मतलब यह नहीं है कि उसके भाइयों ने जो किया वह ठीक था, बल्कि यह उसके अपने उपचार के लिए और परमेश्वर द्वारा उसके जीवन के लिए रखे गए महान उद्देश्य के लिए आवश्यक था। उसने विश्वासघात के प्रति आसक्ति को छोड़ दिया और परमेश्वर को इसे किसी महान कार्य के लिए उपयोग करने दिया। दूसरों को क्षमा करना आवश्यक है, लेकिन साथ ही अपने ऊपर लगे दोष को छोड़ना भी आवश्यक है। शायद आप अपनी गलतियों या उन चीजों के लिए अपराध बोध या शर्मिंदगी को पकड़ कर रखे हुए हैं जो आपने उम्मीद के मुताबिक नहीं की थी। दोष छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को जिम्मेदारी से मुक्त करना। इसका मतलब है कि यह पहचानना कि आपका अतीत आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करता है। जब आप खुद को माफ कर देते हैं और आत्म लंगड़ापन छोड़ देते हैं तो आप उन गांठों को खोल देते हैं जो आपको एक दर्दनाक अतीत से बांधे रखती है। आसक्तियों को छोड़ने की यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह आपके विकास और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। जब आप इन भावनात्मक डोरियों को छोड़ते हैं तो आप नई संभावनाओं, उपचार और आपके जीवन के लिए ईश्वर की योजनाओं के प्रकटीकरण के लिए जगह बनाते हैं। इस बात पर विचार करें कि इन आसक्तियों के मुक्त होने के बाद आप कितना हल्का और मुक्त महसूस करेंगे। आक्रोश, भय या अपराध बोध से मुक्त होकर जीवन में चलना कैसा होगा? ईश्वर आपको अपने दिव्य उद्देश्य की पूर्णता में कदम रखने के लिए बुला रहा है, और इसका मतलब है कि भावनात्मक बोझ को छोड़ना जिसने आपको पीछे रखा है। भरोसा करें कि जैसे ही आप इन आसक्तियों को छोड़ते हैं, आप उन नई आशीषों, अवसरों
और विकास के लिए जगह बना रहे हैं जो ईश्वर ने आपके लिए तैयार किए हैं। यह शायद आप खुद से कह रहे हैं, मैं हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहूंगा। या शायद कोई पुराना दिल टूटना आपको दूसरों पर भरोसा करने से रोक रहा है। चाहे वे जो भी हों, उन्हें स्वीकार करें और फिर प्रत्येक लगाव के लिए एक मुक्ति कथन लिखें। कहें, मैं इस विश्वास को छोड़ता हूं कि मैं असफलता के लिए नियत हूं। मैं इन इरादों को लिखकर सफलता के लिए खुद को खोलता हूं। आप अपने लिए एक नया ऊर्जावान मानक स्थापित करने में पहला कदम उठा रहे हैं। इन आसक्तियों को छोड़ना केवल भौतिक वस्तुओं या पिछले अनुभवों को छोड़ने के बारे में नहीं है। यह आपके द्वारा पकड़े गए भ्रमों को दूर करने के बारे में है। ये भ्रम अक्सर गलत धारणाओं से उत्पन्न होते हैं कि आपको किसी और की मान्यता की आवश्यकता थी या आप कठिनाई के लायक थे। लेकिन अब यह सत्य में कदम रखने का आपका क्षण है। आप उन सभी आशीर्वादों के योग्य हैं जो जीवन आपको प्रदान करता है। आप वह जीवन बनाने में सक्षम हैं जो आप चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ईश्वर द्वारा निर्देशित हैं। हालांकि मुक्ति की यह प्रक्रिया असुविधा को बढ़ा सकती है क्योंकि आप छोड़ना शुरू करते हैं। आप इन पुराने लगावों के परिचित वजन से चिपके रहने के लिए लुभाए जा सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि फैसला सुनाया गया है, आपका मामला बंद हो गया है। अतीत को पकड़े रहना एक भारी जंजीर को ढोने जैसा है जो लंबे समय से चली आ रही है। चूंकि आप अनलॉक हो चुके हैं, इसलिए आपके पास किसी भी समय उस जंजीर को छोड़ने की शक्ति है। जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा मुक्त हो गई है और वह ऊर्जा अब नए अवसरों, स्वस्थ संबंधों और व्यक्तिगत विकास के लिए उपलब्ध है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप उन बोझों को उठाना बंद कर देते हैं जो आपके उठाने के लिए नहीं है, तो आप कितना हल्का महसूस करते हैं? जैसे ही आप इन आसक्तियों को छोड़ते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों से भार उतर रहा है। भावनाएं अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होंगी, रचनात्मकता अधिक आसानी से आएगी और ब्रह्मांड आपके लिए अवसरों को भेजना शुरू कर देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं से भी नहीं, यह ईश्वर की प्रतिक्रिया है। जब आपके हाथ सामान से भरे नहीं होते हैं, तो आप हल्के से यात्रा करने की आपकी इच्छा के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। आप उन आशीर्वादों को समझने में सक्षम होते हैं जो ईश्वर आपके मार्ग में रख रहे हैं। आपकी आत्मा की टीम इस प्रक्रिया के दौरान आपका उत्साहवर्धन कर रही है। वे समझते हैं कि मुक्ति की भावना अंततः आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। आप यह पहचानना शुरू कर देंगे कि आप कब किसी ऐसी चीज से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अब आपके काम की नहीं है। और उन क्षणों में आप खुद से पूछेंगे, क्या यह मेरी ऊर्जा के लायक है? अधिकतर आपको यह एहसास होगा कि ऐसा नहीं है, और इस एहसास में आप मुक्त महसूस करना जारी रखेंगे। जितना अधिक आप जाने देंगे, उतना ही आप अपने जीवन में नए आशीर्वादों के प्रवाह के लिए जगह बनाएंगे। आसक्तियों को छोड़ने का मतलब अपने अतीत को मिटाना नहीं है। आपके अनुभवों ने आपको आकार दिया है, आपको मूल्यवान सबक सिखाए हैं और आपको उस स्थान पर लाया है जहां आप आज हैं। लेकिन अब आप उन सबकों का सम्मान करते हैं, उन्हें अपने भविष्य को नियंत्रित करने नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें ज्ञान में बदलते हैं। आप सीखे गए सबकों का उपयोग आत्मविश्वास और अनुग्रह के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए करते हैं, यह जानते हुए कि आप पहले से कहीं अधिक सुसज्जित हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने आप को एक यात्री के रूप में सोचें जिसने कम वजन के साथ अपना बोझ हल्का कर लिया है। आप तेजी से चलेंगे, ऊंचे चढ़ेंगे और दूर तक देखेंगे। उन चीजों को हटा देंगे जो अब आपके काम की नहीं है। उन आशीर्वादों के लिए जगह बनाती है जो उस व्यक्ति के साथ संरेखित होते हैं जो आप बन रहे हैं। आगे का मार्ग अनंत संभावनाओं से भरा है। दिव्य मार्गदर्शन के साथ अपने संबंध को गहरा करने की प्रमुख स्थिति में यह समझना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर कोई दूर की आकृति नहीं है जो ब्रह्मांड के तारों को नियंत्रित करने वाले कठपुतली मास्टर की तरह दूर से काम कर रही है। इसके बजाय ईश्वर आपके जीवन के हर पल में अंतरंग रूप से मौजूद है। आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक सांस को निर्देशित कर रहा है। आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय को, उस क्षण जब आप पुराने विकर्षणों को दूर करते हैं, आप उस दिव्य आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुनने के लिए जगह बनाते हैं जो हमेशा आपके ध्यान की प्रतीक्षा कर रही है। आप इस संबंध को कैसे मजबूत कर सकते हैं? इसकी शुरुआत शांति से होती है। हमारे आधुनिक विश्व की अराजकता में, जहां शोर और विकर्षण हमेशा मौजूद रहते हैं, शांत क्षणों को विकसित करना सीखना विद्रोह का एक शक्तिशाली कार्य है। यह सोचना आसान है कि आपको शांतिपूर्ण एकांत स्थान पर घंटों ध्यान लगाने की आवश्यकता है, लेकिन यह हमेशा आवश्यक नहीं होता है। छोटे कदमों से शुरू करें। सुबह या बिस्तर से पहले कुछ मिनट, जहां आप स्वयं के साथ पूरी तरह से मौजूद हो सकते हैं। आपको केवल मौन का एक पल, सांस लेने का मौका
और दिव्य को अपने दिल में आमंत्रित करने की इच्छा की आवश्यकता है। शांति के उन क्षणों में आप ईश्वर की आवाज की कल्पना एक कोमल स्थिर धारा के रूप में कर सकते हैं, जो आपकी चेतना के माध्यम से बह रही है। अपने साथ न केवल शब्द बल्कि दिव्य ज्ञान और प्रोत्साहन ला रही है। क्या यह इतनी शक्तिशाली सत्ता के लिए बहुत सरल या शायद बहुत शांत लगता है? याद रखें कि बाइबल में जब एलिजा ने ईश्वर को खोजा तो उसने ईश्वर की आवाज को प्रचंड हवा, भूकंप या आग में नहीं सुना, बल्कि यह शांत छोटी आवाज में थी जहां उसने पहली बार ईश्वरीय उपस्थिति पाई। राजा 19:112। क्या होगा यदि ईश्वर शांति के उन शांत क्षणों में आपसे बात कर रहा है, बस आपके सुनने का इंतजार कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस मार्गदर्शन की आप तलाश कर रहे हैं वह पहले से ही आपके रुकने और ध्यान देने का इंतजार कर रहा है? अपने जीवन में शांति को आमंत्रित करके आप न केवल ईश्वर की आवाज के प्रवेश के लिए जगह खाली कर रहे हैं, बल्कि इसे स्पष्ट रूप से सुनने की अपनी क्षमता को भी मजबूत कर रहे हैं। यह कुछ करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। यह खुद को ईश्वर की सूक्ष्म प्रेरणाओं के लिए खुला होने के लिए समय और स्थान देने के बारे में है। क्या आपके पास कभी स्पष्टता का एक क्षण आया है जहां एक साधारण विचार एक दिव्य धक्का की तरह लगा? जल ईश्वर की आवाज को शक्तिशाली होने के लिए तेज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप इसे शांति में सुनने के लिए तैयार हैं? दिव्य मार्गदर्शन की यात्रा आपकी प्रतीक्षा कर रही है और यह शांति के एक पल के साथ शुरू होती है। एक हाथ अपने हृदय पर और दूसरा अपने पेट पर रखें। अपने श्वास की लय में खुद को स्थापित करें। जैसे ही आप धीमी गति से जानबूझकर सांस लेते हैं, अपने शरीर की गति को महसूस करें कि यह प्रत्येक श्वास लेने और छोड़ने पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। इस पल की शांति में ईश्वर से चुपचाप पूछें, मुझे आज क्या जानने की आवश्यकता है? एक पल के लिए रुकें और वास्तव में सुनें। हो सकता है कि आप अपने मन के कान में शब्द न सुनें, इसके बजाय आप एक भावना को महसूस कर सकते हैं, एक ज्वलंत छवि देख सकते हैं या एक सहज ज्ञान युक्त संकेत का अनुभव कर सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है। भरोसा करें कि मार्गदर्शन का यह सूक्ष्म रूप किसी भी बोले गए शब्द की तरह ही वास्तविक है, भले ही यह तुरंत स्पष्ट न हो। आश्वस्त रहें कि दिव्य मार्गदर्शन कार्य कर रहा है। जितना अधिक आप जांचने का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक स्वाभाविक रूप से समय के साथ इस दिव्य भाषा में तालमेल बिठाना महसूस होगा। आप अपने अहंकार से प्रेरित आवेगों और अपनी आत्मा की सच्ची परिषद के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करेंगे। जब कोई विचार उठता है, रुकें और खुद से पूछें कि क्या यह विस्तारक या संकुचित। आप एक भावना को महसूस कर सकते हैं, एक ज्वलंत छवि देख सकते हैं या एक सहज ज्ञान युक्त संकेत का अनुभव कर सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है। भरोसा करें कि मार्गदर्शन का यह सूक्ष्म रूप किसी भी बोले गए शब्द की तरह ही वास्तविक है, भले ही यह तुरंत स्पष्ट न हो। आश्वस्त रहें कि दिव्य मार्गदर्शन कार्य कर रहा है। जितना अधिक आप जांचने का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक स्वाभाविक रूप से समय के साथ इस दिव्य भाषा में तालमेल बिठाना महसूस होगा। आप अपने अहंकार से प्रेरित आवेगों और अपनी आत्मा की सच्ची परिषद के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करेंगे। जब कोई विचार उठता है, रुकें और खुद से पूछें कि क्या यह विस्तारक या संकुचित लगता है। दिव्य अक्सर ऐसे विचार लाता है जो विस्तारक महसूस होते हैं, जो आपको आशा, स्पष्टता और शांति से भर देते हैं। दूसरी ओर डर या शर्म से आने वाले विचार शायद ही कभी दिव्य के साथ संरेखित होते हैं। आपको शांति की ओर ले जाने के बजाय वे अक्सर आपकी छाती को कसते हैं और आपके दिमाग को धुंधला करते हैं। याद रखें कि आपके जीवन में बार बार होने वाली समकालिकताएं ये यादृच्छिक संयोग नहीं है। ये ईश्वर द्वारा यह पुष्टि करने का तरीका है कि आप सही मार्ग पर हैं। हो सकता है कि आप कोई वार्तालाप सुन लें जो आपके द्वारा विचार किए जा रहे प्रश्न का उत्तर दे, या अचानक कोई पुस्तक मिल जाए जो सीधे उस चुनौती के बारे में बात करती हो जिसका आप सामना कर रहे हैं। ये छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन क्षण ईश्वरीय पुष्टि है कि आप ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ संरेखित हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि ईश्वर ने अपने लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए छोटे छोटे संकेतों का उपयोग किया, चाहे वह जलती हुई झाड़ी हो जो मूसा से बात करती थी, या वह तारा जो बुद्धिमान पुरुषों को यीशु तक ले जाता था। क्या आपके जीवन में ये संकेत ईश्वरीय क्षण हो सकते हैं जो आपको यह विश्वास करने के लिए बुला रहे हैं कि ईश्वर आपका भी मार्गदर्शन कर रहे हैं? इन संकेतों के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता आपको जीवन में अधिक सहजता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने देगी। जो निर्णय कभी आपको भय या अनिर्णय के कारण पंगु बना देते थे, वे स्पष्ट हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप अंतहीन रूप से पक्ष और विपक्ष को तौलें। आप उस मार्ग को महसूस करना शुरू कर देंगे जो ईश्वरीय रूप से स्वीकृत लगता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन बाधा मुक्त हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब चुनौतियां आती हैं तो आप उनका दृढ़ विश्वास के साथ सामना करते हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं और आपको उनसे निपटने में मदद कर रहे हैं, भले ही चक्कर या बाधाएं आए। आप उन्हें असफलताओं के रूप में नहीं बल्कि सार्थक सबक और विकास के अवसरों के रूप में देखना सीखेंगे। इस दिव्य संबंध का एक और महत्वपूर्ण स्तर कृतज्ञता है। मार्गदर्शन के हर अंश के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए समय निकालें। हर सूक्ष्म फुसफुसाहट जो आपके संदेहों को शांत करती है। कृतज्ञता केवल यह स्वीकार नहीं करती कि ईश्वर ने क्या किया है, यह आपके हृदय को और अधिक प्राप्त करने के लिए खोलती है। जब आप ईश्वर के आपसे संवाद करने के तरीकों को पहचानना और उनकी सराहना करना शुरू करते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि आप गहन अंतर्दृष्टि और अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार हैं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली चुंबक की तरह ईश्वर की बुद्धि को आपके जीवन में अधिक खींचती है। क्या आपने ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जहां केवल अपने आशीर्वाद को स्वीकार करने से ईश्वर से आपका संबंध गहरा होता है? उन क्षणों में आपका हृदय विस्तृत होता है और ईश्वरीय प्रेम और मार्गदर्शन का प्रवाह शांति, विश्वास और कृतज्ञता के माध्यम से बढ़ता है। आप ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अधिक गहराई से आमंत्रित करते हैं, उनके मार्गदर्शन को एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी शक्ति बनने देते हैं। क्या आप उनकी फुसफुसाहटों को अधिक ध्यान से सुनने के लिए तैयार हैं? आपकी आध्यात्मिक टीम इस दिव्य संचार नेटवर्क में एक आवश्यक भूमिका निभाती है, जो ईश्वर द्वारा भेजे जा रहे सूक्ष्म संकेतों की व्याख्या करने में मदद करने वाले प्रेमपूर्ण दूतों के रूप में कार्य करती है। उन्हें अपने मार्ग में रखे गए मार्गदर्शकों के रूप में सोचें, जो ईश्वर के संदेशों को समझने में आपकी मदद करते हैं। वे प्रतीकात्मक हो सकते हैं। पंख ईश्वरीय उपस्थिति के संकेत हैं या ज्वलंत सपनों को प्रेरित करते हैं, जो उन प्रश्नों को स्पष्टता प्रदान करते हैं जिन पर आप विचार कर रहे हैं। कभी कभी वे लोगों के साथ बैठकों या आकस्मिक मुलाकातों का आयोजन कर सकते हैं, जो आपको आवश्यक सफलताओं या अंतर्दृष्टि की ओर ले जाते हैं। जितना अधिक आप इन संकेतों के प्रति खुले होंगे, उतनी ही आसानी से आप अपनी आत्मा टीम से कोमल झटकों को पहचानना शुरू कर देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कितने संयोग वास्तव में दिव्य संदेश थे जो आपको मार्गदर्शन कर रहे? आप अपने मन के कान में शब्द न सुने, इसके बजाय थे क्योंकि आप ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं। उनके साथ आपका रिश्ता कुछ औपचारिक से कहीं अधिक अंतरंग में विकसित होता है। यह एक गतिशील दो तरफा वार्तालाप बन जाता है, जहां आप बोलते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं और यहां तक कि एक साथ रोते हैं। प्रार्थना, जो कभी मदद के लिए एक हताश याचिका की तरह महसूस हो सकती थी, विश्वास और प्रशंसा में निहित एक सतत संवाद में बदल जाती है। यह अब चीजों के लिए पूछने के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ अपने दिल को साझा करने और उनकी उपस्थिति में आराम पाने के बारे में है। निरंतर संवाद का यह पवित्र बंधन सुनिश्चित करता है कि आप सबसे कठिन समय के दौरान भी कभी अकेले नहीं हैं। क्या आपको एहसास है कि आप ईश्वर को जितना अधिक अंतरंग रूप से जानते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि वह हमेशा आपके जीवन में उनकी आवाज को पहचानने के लिए चुपचाप आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वरीय मार्गदर्शन से आपके संबंध को मजबूत करना जीवन के दौरान आपके लचीलेपन का निर्माण भी करता है। आपके रास्ते में अप्रत्याशित चुनौतियां आएंगी, आप बिखरेंगे नहीं, बल्कि आप रुकेंगे और यह आश्वासन प्राप्त करेंगे कि आप आगे आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। दिव्य संबंध के माध्यम से आप जो आंतरिक दिशा सूचक विकसित करते हैं, वह आपका सहारा बन जाता है। चाहे बाहर जीवन के तूफान कितने भी उग्र क्यों न हो, आप यह जानकर स्थिर रहेंगे कि आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन स्थिर और अविचल है। क्या आपको वह समय याद है जब आप अभिभूत महसूस करने के बावजूद रुके और आश्वासन की फुसफुसाहट सुनी कि सब ठीक हो जाएगा? वह आंतरिक मार्गदर्शन ही है जो आपको तब भी आगे बढ़ते रहने में मदद करता है जब दुनिया अनिश्चित लगती है। जब आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं तो दिव्य मार्गदर्शन को एक निरंतर विश्वसनीय साथी के रूप में सोचें, एक उत्तर सितारा जो बादलों के ऊपर से गुजरने पर भी कभी फीका नहीं पड़ेगा। जितना अधिक आप इस पर भरोसा करेंगे, उतना ही यह आपके जीवन में चमकेगा। ये प्रत्येक नई चुनौती और अवसर के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेगा। ये केवल एक बार का उपहार नहीं है, ये एक स्थिर प्रकाश स्तंभ है जो आपके मार्ग को रोशन करता है, आपको आपके उच्च उद्देश्य की ओर ले जाता है। क्या यह जानना आश्वस्त करने वाला नहीं है कि आपके जीवन में कुछ स्थिर है, कुछ दिव्य है, जिसकी ओर आप मुड़ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो? भविष्य के अध्यायों में हम यह पता लगाएंगे कि नई वास्तविकताओं को बनाने के लिए इस दिव्य मार्गदर्शन का उपयोग कैसे करें। जीवन के उद्देश्य को समझें और अपने परिवर्तन के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाएं।
अपने द्वारा विकसित की गई संवेदनशीलता को संजोने के लिए कुछ समय निकालें। आपने रुकावटों को दूर करने और पिछले बोझ को छोड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब आप अपने आध्यात्मिक एंटीना को ठीक कर रहे हैं, जो हर बार जब आप रुकते हैं और सुनते हैं तो स्वर्ग से बेहतरीन संकेतों को पकड़ने के लिए तैयार है। आप पुष्टि करते हैं कि आपको मार्गदर्शन, समर्थन और गहरा प्यार मिल रहा है। क्या आपने देखा है कि हाल ही में आपकी संवेदनशीलता कैसे बढ़ी है? विश्वास करें कि प्रत्येक बीतते दिन के साथ दिव्य मार्गदर्शन से आपका संबंध मजबूत होता जा रहा है, जो आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास की गहरी भावना के साथ इस यात्रा को नेविगेट करने में मदद कर रहा है। दिव्य मार्गदर्शन का उद्देश्य कभी भी आपके विचारों और आत्मा के अमूर्त या अदृश्य क्षेत्रों तक सीमित रहना नहीं है। यह मूर्त भौतिक रूप में प्रकट होने की लालसा रखता है। ईश्वर ने आपको अधर में छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको दिव्य ज्ञान से गहरे संबंध के साथ अब कार्रवाई करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए आपका मामला बंद कर दिया है। आपको इन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को वास्तविक दुनिया के परिणामों में बदलने के लिए बुलाया गया है। अपने आप को एक नाली के रूप में माने, एक बर्तन जिसके माध्यम से दिव्य बुद्धि प्रवाहित होती है, जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित और आकार देती है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पुल होने जैसा है, जहां ऊपर से प्रेरणा शायद जमीन पर बदलाव की नींव बन जाती है। आपने भीतर से विचारों के सूक्ष्म झटकों का अनुभव किया है, जो आपको एक ऐसी परियोजना शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो आपके समुदाय को ऊपर उठा सकती है। अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ अधिक संरेखित कैरियर पथ को बदलें या अपने व्यक्तिगत रिश्तों में अधिक गहरे और प्रामाणिक संबंध बनाएं। ये झटके महज क्षणभंगुर विचार नहीं है, वे ईश्वर की ओर से फुसफुसाहट हैं जो आपको कार्य करने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन यहां कुंजी है, इन अंतर्दृष्टि की असली शक्ति केवल तभी अनलॉक होती है जब उन्हें गति में लाया जाता है। ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त करना और इसे मन या आत्मा में बंद रखना पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, जब मूसा को ईश्वर ने मिस्र से इजरायलियों का नेतृत्व करने के लिए बुलाया था, तो वह अपनी क्षमता पर संदेह करते हुए या यह सोचते हुए हिचकिचा सकता था कि क्या समय वास्तव में सही था। लेकिन उसने कार्य किया और उसकी आज्ञाकारिता के माध्यम से उद्धार के लिए ईश्वर की योजना सामने आई। वही सिद्धांत हम पर भी लागू होता है। हमें भी चिंतन से कार्य करने के लिए कहा जाता है। क्या आपने कभी आपको जो मार्गदर्शन मिलता है उसके द्वार खुलते हैं, अवसर सामने आते हैं और ईश्वरीय कृपा आपके कदमों के साथ तालमेल बिठाने लगती है? इसे अपने और सृष्टिकर्ता के बीच साझेदारी के रूप में सोचें। आपको सब कुछ अकेले नहीं समझना है। ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। बाइबल में ईश्वर ने अक्सर अपने लोगों को परिणाम देखने से पहले विश्वास में कार्य करने के लिए कहा है। यहोशू और यरीहो की दीवारों की कहानी पर विचार करें। ईश्वर ने यहोशू को दीवारों के गिरने से पहले 7 दिनों तक शहर के चारों ओर मार्च करने का आदेश दिया था। ये मार्च करने से दीवारें नहीं गिरी थीं, बल्कि ईश्वर के निर्देशों में आज्ञाकारिता और विश्वास ने उसकी शक्ति को सक्रिय किया था। ठीक यहोशू की तरह हमें भी विश्वास में कार्य करना चाहिए, ये विश्वास करते हुए कि ईश्वर के मार्गदर्शन का पालन करने से सफलता मिलेगी। जब हम ईश्वरीय ज्ञान को भौतिक कार्यों में अनुवाद करते हैं, तो हम अपने जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा के साथ खुद को संरेखित करते हैं। क्या आप उस बुलावे में कदम रखने के लिए तैयार हैं? आज ईश्वर आपको क्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? हाल के दिनों में आपको जो मार्गदर्शन मिला है उस पर चिंतन करने के लिए कुछ समय निकालें। यह ईश्वर की ओर से एक सूक्ष्म संकेत या अधिक प्रत्यक्ष निर्देश हो सकता है। जो भी हो, उस पर कार्य करने के लिए एक ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हों। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगा कि आपको एक नया करियर क्षेत्र तलाशना है, तो पहला कदम उठाएं। पाठ्यक्रमों पर शोध करना या उस उद्योग में पहले से ही किसी के साथ एक सूचनात्मक साक्षात्कार का समय निर्धारित करना, या यदि आपको तनावपूर्ण रिश्ते को ठीक करने के लिए प्रेरित किया गया है, तो शायद ये समय है कि आप एक हार्दिक संदेश लिखें या कार्रवाई करके बातचीत शुरू करें। आप भौतिक रूप में दिव्य ऊर्जा को स्थापित कर रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र और भौतिक दुनिया के बीच की खाई को पाट रहे हैं। हालांकि ध्यान रखें कि तत्काल परिणाम हमेशा नहीं मिल सकते हैं। जैसे बीजों को बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता होती है, दिव्य मार्गदर्शन के बीजों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। जब आप कार्रवाई कर रहे हों तो धैर्य महत्वपूर्ण है। समझें कि यात्रा विशिष्ट परिणामों को मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि भगवान की योजना पर भरोसा करने और प्रत्येक कदम को आपको अपने भाग्य के करीब लाने की अनुमति देने के बारे में है। अब्राहम की कहानी पर विचार करें। जब भगवान ने उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़ने और अज्ञात यात्रा पर जाने के लिए बुलाया, अब्राहम नहीं जानता था कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। फिर भी उसने विश्वास में आज्ञा अपने दिव्य उद्देश्य के लिए दिव्य मार्गदर्शन पर कार्य करके आप बाधाओं को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि कदमों के रूप में देखना शुरू करते हैं। जो चुनौतियां एक बार दुर्गम लगती थीं, वे अब मजबूत होने,
नए कौशल विकसित करने या अपने लचीलेपन का प्रदर्शन करने के अवसर के रूप में दिखाई दे सकती हैं। उदाहरण के लिए डेविड ने एक विशालकाय का सामना किया, लेकिन अपने विश्वास और कार्य के माध्यम से वह विशालकाय उसके भविष्य के लिए एक मंच बन गया। उसी तरह आपके जीवन में बाधाएं बदल सकती हैं जब आप निराशा के बजाय निश्चितता के स्थान से कार्य करते हैं। दिव्य मार्गदर्शन के अनुरूप जीवन जीने से आपके ऊर्जा क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। आप आत्मविश्वास और शांति के गुणों को प्रसारित करना शुरू करते हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देते हैं। वे शायद यह नहीं जानते कि आपके बारे में क्या बदल गया है, लेकिन वे आपके द्वारा उत्सर्जित सकारात्मक ऊर्जा के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे, जैसे कि यीशु का प्रकाश दुनिया में चमका। आपका उदाहरण दूसरों को अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो सशक्त जीवन जीने का एक लहर जैसा प्रभाव पैदा करता है। याद रखें कि आपके द्वारा किए गए हर कार्य का परिणाम आपके जीवन में प्रवाह वे ब्रश स्ट्रोक हैं जो एक उत्कृष्ट कृति बनाते हैं। आपकी आध्यात्मिक टीम आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक व्यावहारिक कदम का जश्न मना रही है, ये जानते हुए कि कितने लोग दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं लेकिन उस पर कार्य करने में विफल रहते हैं। जब हम आगे बढ़ने में संकोच करते हैं तो कई आशीर्वाद अप्रयुक्त रह जाते हैं, लेकिन आप कार्रवाई करने की अपनी इच्छा के माध्यम से दिव्य ज्ञान के फल की कटाई कर रहे हैं। आप केवल विश्वास और इरादे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप समय के साथ ठोस प्रयासों के माध्यम से इसे जी रहे हैं। यह अभ्यास दूसरा स्वभाव बन जाता है। जब आप दिव्य फुसफुसाहट सुनते हैं तो आप उन पर भरोसा करते हैं और संदेह होने पर भी कार्रवाई करते हैं। आप विश्वास और अनुभव के माध्यम से विकसित आंतरिक कंपास पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब है कि भगवान की योजना के साथ सामंजस्य स्थापित करना हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करना, बल्कि अपने सफर को आकार देने के लिए अनुग्रह और ज्ञान के साथ साझेदारी करना। जैसे जैसे हम अगले अध्यायों में आगे बढ़ते हैं, हम यह पता लगाएंगे कि इस प्रक्रिया की गति को कैसे बनाए रखा जाए, यह सुनिश्चित करना कि दिव्य मार्गदर्शन आपके दैनिक जीवन का एक स्थायी हिस्सा बना रहे, लेकिन अभी के लिए आध्यात्मिक और भौतिक के बीच वह सेतु बनने के लिए खुद को बधाई देने के लिए एक पल लें। आप एक ऐसा जीवन बना रहे हैं जहां भगवान की आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि उस पर अमल किया जाता है, और जहां आपके सपने वास्तविकता में ठोस आधार पाते हैं। क्या आप विश्वास में अगला कदम उठाना जारी रखेंगे? आज आप क्या कदम उठाएंगे क्योंकि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं? दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास बनाए रखना न केवल आवश्यक बल्कि महत्वपूर्ण हो जाता है। जब ईश्वर घोषित करता है कि आपका मामला बंद हो गया है, तो अनिश्चितता के क्षणों का अनुभव करना स्वाभाविक है। आप सोच सकते हैं कि क्या यह शांति, ईश्वरीय मार्गदर्शन की भावना सच होने के लिए बहुत अच्छी है। डर है कि यह किसी भी क्षण गायब हो सकता है, लेकिन हिम्मत रखें क्योंकि ईश्वर आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रहा है। आपके मामले का बंद होना एक क्षण भंगुर अस्थायी पलायन नहीं है, बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास में एक स्थायी मील का पत्थर है। यह घोषणा एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करती है, जो साबित करती है कि आप ईश्वर की दिव्य इच्छा के साथ अधिक संरेखण में रहने के लिए तैयार हैं। जब चीजें सुचारू रूप से चलने लगती हैं, तो संदेह करना आसान होता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि क्या आप वास्तव में अपने जीवन के इस नए चरण पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन उस यात्रा पर विचार करें जो आपको यहां तक ले आई है। आपने जो कुछ भी सामना किया है, उसने आपको उन आशीषों के लिए तैयार किया है जो अब आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या यह हो सकता है कि संदेह के ये क्षण वास्तव में उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो आपको ईश्वर पर अधिक भरोसा करने की ओर ले जा रही है? आपके दिव्य उद्देश्य में विश्वास तब अधिक आसानी से प्रवाहित होता है जब आप याद रखते हैं कि आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हैं। आप एक उच्च बुद्धि के साथ साझेदारी में हैं। ईश्वर की आत्मा जो आपके विकास और आपके उत्कर्ष के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मत्ती 28:2 में यीशु ने वादा किया है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मसीह का यह आश्वासन हमें याद दिलाता है कि हमें हर मोड़ पर समर्थन मिलता है। तब भी जब हम अनिश्चित महसूस करते हैं, हम यह जानकर आराम पा सकते हैं कि ईश्वर हमारे साथ चलता है। लेकिन क्या होता है जब संदेह वापस आ जाता है? जब जीवन की चुनौतियां आपको यह सवाल करने पर मजबूर करती हैं कि जो शांति आप महसूस कर रहे हैं वह वास्तव में स्थायी है या नहीं। संदेह को प्रतिगमन या विफलता के संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे अपने आंतरिक सत्य से जुड़ने के निमंत्रण के रूप में देखें। जब संदेह उत्पन्न होता है तो घबराएं नहीं या डर में न घिरें। एक क्षण रुकें और चिंतन करें,
इसे अपने आध्यात्मिक अभ्यासों में गहराई से उतरने के अवसर के रूप में उपयोग करें। प्रार्थना करें, ध्यान करें, डायरी लिखें और यहां तक कि गहरी सांस लेने के लिए एक शांत क्षण भी आपको दिव्य आश्वासन के लिए सुनने की अनुमति दे सकता है। जैसा कि भजनकार ने भजन 46 मिनट 10 सेकंड में घोषित किया है, चुप रहो और जान लो कि मैं ईश्वर हूं। शांति में ईश्वर की उपस्थिति अधिक मूर्त हो जाती है, जो हमारे हृदय में उथल पुथल को शांत करने और हमारे आत्मविश्वास को बहाल करने में मदद करती है। क्या आपको तूफान में शिष्यों की कहानी याद है, जब वे अपने जीवन के लिए भयभीत थे? यीशु वहां शांत और अविचल थे। उन्होंने हवाओं और लहरों को रुकने का आदेश दिया, जैसे यीशु ने तूफान को शांत किया। वे आपके भीतर उठने वाले संदेहों को भी शांत कर सकते हैं। क्या आप हर बार जब आप ईश्वर में अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं तो खुद को उनकी शांति में आराम करने देंगे? आप उस विश्वास को मजबूत करते हैं जो जीवन की चुनौतियों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेगा। जैसे आप जीवन में इस विश्वास के साथ चलते हैं कि ईश्वर ने पहले ही मामले को बंद कर दिया है। जान लें कि यह एक ऐसी जीत है जिसे बनाने में लंबा समय लगा है। आपका विकास अनगिनत दिव्य क्षणों का परिणाम है जो एक साथ बुने हुए हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देंगे कि कैसे हर कदम आपके लिए ईश्वर की महान योजना का हिस्सा था। भरोसा रखें कि आगे जो है वह ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति है, और इसमें आपको एक ऐसी शांति मिलेगी जो सभी समझ से परे है। कृपया अपने विश्वास की पुष्टि करने के लिए एक सरल हृदय से किया जाने वाला अनुष्ठान बनाएं। जब भी संदेह आपकी शांति को खतरे में डालता है, उदाहरण के लिए जब अनिश्चितता आती है, तो एक मोमबत्ती जलाएं और पुष्टि के शब्द बोलें, मैं अपने मार्ग का समर्थन कर रहा हूं। यदि आपको निर्देशित किया जाता है कि सब ठीक है, या अपनी आंखें बंद करने के लिए एक शांत स्थान ढूंढें, धीरे धीरे सांस लें और कल्पना करें कि ईश्वर का उज्जवल प्रकाश आपके चारों ओर है। कल्पना करें कि यह प्रकाश प्रत्येक कोशिका में प्रवेश कर रहा है, जो आपको याद दिलाता है कि ईश्वरीय उपस्थिति आपका निरंतर साथी है। हर बार जब आप इस अनुष्ठान में शामिल होते हैं तो आप एक संभावित निराशाजनक क्षण को अपने भरोसे को गहरा करने और अपने पवित्र संबंध को मजबूत करने के अवसर में बदल देते हैं। जैसे ही आप जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, आपका विश्वास और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। समझें कि बाधाओं का सामना करने का मतलब यह नहीं है कि आपकी ऊर्जा कम हो गई है या आपकी आध्यात्मिक प्रगति रुक गई है, बल्कि ये बाधाएं व्यायाम हैं जो उन आध्यात्मिक मांसपेशियों को मजबूत करती हैं जिन्हें आपने अब परिश्रम से विकसित किया है। डर या हताशा के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय आप विश्वास में लंगर डाले एक समस्या समाधानकर्ता मानसिकता के साथ समस्याओं का सामना करते हैं। आप जानते हैं कि समाधान उचित समय पर दिखाई देंगे, इसलिए आप जीवन देने वाले रिश्तों को चुनते हैं जो समय के साथ आपके विश्वास को बनाए रखते हैं। ये पोषण करने वाले संबंध ताकत का एक नेटवर्क बनाते हैं जो आपके विकसित होते आंतरिक परिदृश्य को दर्शाता है। जब संदेह कभी कभी फिर से उभरता है, याद रखें कि आप कितनी दूर आ गए हैं। उस फंसने की भावना पर फिर से विचार करें जिसे आप एक बार महसूस करते थे जब आपका रास्ता स्पष्ट और अनिश्चित था। इसकी तुलना उस मुक्ति से करें जो आपके मामले के बंद होने का एहसास होने पर आप पर छा गई थी। याद करें कि आपने ऊर्जावान आसक्तियों को दूर करना और दिव्य मार्गदर्शन के लिए अधिक ग्रहणशीलता विकसित करना कैसे सीखा। छोटी लेकिन सार्थक जीत के क्षणों को फिर से जिए। जब आपका अंतर्ज्ञान सच हुआ, जब एक प्रार्थना अप्रत्याशित तरीके से सुनी गई, जब बाधाएं विस्तारित समझ के प्रवेश द्वार में बदल गईं, ये पहचानें कि इनमें से कुछ भी दुर्घटना से नहीं हुआ। यह आपके समर्पण और आपकी तत्काल धारणा से परे शक्तियों पर भरोसा करने की इच्छा का परिणाम है। आपकी आत्मा टीम आपके द्वारा अब बनाए जा रहे लचीलेपन की सराहना करती है। वे समझते हैं कि अटूट विश्वास और आत्मविश्वास बनाए रखना अब कठिनाई के पहले संकेत पर विश्वास डगमगाता नहीं है, क्योंकि आपका विश्वास दृढ़ होता जाता है। आप दूसरों के लिए स्थिरता की किरण बन जाते हैं। आपका अटूट विश्वास एक शांत ऊर्जा बिखेरता है। आपके आसपास के लोग आपके दृढ़ विश्वास को महसूस करते हुए अदृश्य रहस्यों पर भरोसा करने का साहस पा सकते हैं, जो उन्हें इस तरह से आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करते हैं। आपका व्यक्तिगत विश्वास आशा और सशक्तिकरण की लहरें उत्पन्न करता है, जो चेतना के सामूहिक उत्थान में योगदान देता है। आपका आंतरिक कार्य निरंतर और स्थिर होता है, जो आपके सामने आने वाले हर व्यक्ति के लिए एक उपहार बन जाता है। जैसे जैसे हम अंतिम अध्यायों की ओर बढ़ते हैं, इस समझ को दृढ़ता से थामे रखें कि आपका विश्वास नाजुक नहीं है, बल्कि एक नवीकरणीय संसाधन है
जिसे आप निरंतर चिंतन, प्रार्थना और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं। जब संदेह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो याद रखें कि आपके पास दिव्यवादों और वास्तविक जीवन के अनुभवों पर निर्मित आध्यात्मिक अभयारण्य की कुंजी है। कोई भी तूफान ईमानदारी, दृढ़ता और प्रेम से खड़ी की गई दीवारों को नहीं गिरा सकता है। अगले अध्यायों में हम इन सिद्धांतों को इतनी गहराई से एकीकृत करने पर चर्चा करेंगे कि वे हमेशा से जानते थे कि आपको जीना तय है। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण पर पहुंच गए हैं, एक ऐसा बिंदु जहां आपने जो बदलाव अनुभव किए हैं उन्हें अब अंतर्दृष्टि की अस्थायी झलकियों से स्थायी दैनिक सत्य में परिवर्तित होना चाहिए। एक सफलता प्राप्त करना या दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करना एक बात है, उस परिवर्तन को अपने जीवन में इतनी गहराई से शामिल करना कि वह आप कौन हैं उसका एक स्थायी हिस्सा बन जाए। यह आपकी नई वास्तविकता को ठोस बनाने का सार है। यह सुनिश्चित करना कि आपका आध्यात्मिक विकास सिर्फ एक गुजरने वाला चरण न हो, बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन की नींव हो। इस नई वास्तविकता को ठोस बनाने का अर्थ है प्रेरणा के शुरुआती विस्फोटों से आगे बढ़ना, आध्यात्मिक ऊंचाई के वे क्षण भंगुर क्षण, और इसके बजाय एक स्थिर निरंतर अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध होना, जहां आध्यात्मिक सिद्धांत न केवल प्रभावित करते हैं बल्कि आपके विश्व दृष्टि को नियंत्रित करते हैं। इन सिद्धांतों को केवल उदात्त आदर्शों से रोजमर्रा की सच्चाई में विकसित होना चाहिए। उन शुरुआती ईसाइयों के बारे में सोचें जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करने से आपने अपने आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को अपने जीवन के हर पहलू में एकीकृत कर लिया है। फिर भी ठोसकरण की इस प्रक्रिया की तुलना एक नवनिर्मित भवन के नीचे एक ठोस नींव डालने से की जा सकती है। उस नींव के बिना चाहे डिजाइन कितना भी भव्य क्यों ना हो, संरचना अंततः स्थिर हो जाएगी या बदल जाएगी। इसी तरह यदि आप अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास नहीं करते हैं तो पुरानी आदतें फिर से उभरने लगेंगी और संदेह वापस आ सकते हैं। जैसे कि एक वास्तुकार कभी भी हिलती रेत पर एक विशाल संरचना का निर्माण नहीं करेगा। आप एक मजबूत स्थिर आधार के बिना अपनी आध्यात्मिक प्रगति को बनाए रखने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि संदेह या पुराने व्यवहार फिर से प्रकट होते हैं? निराश न हो। याद रखें कि आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो आप एक बार थे। आपने स्वतंत्रता, स्पष्टता और संरेखण की मिठास का स्वाद चखा है। आपने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव इस तरह से किया है। यह शब्द केवल एक अनुस्मारक नहीं है, यह सत्य की घोषणा है। आप पहले से ही पुराने में चलना शुरू कर चुके हैं। पुराना रूपांतरित हो चुका है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इन नए पाए गए खजानों, इस शांति और स्पष्टता की रक्षा परिश्रमी, जागरूकता और समर्पित कार्रवाई के साथ करें। इजरायलियों की कहानी पर विचार करें जिन्हें मिस्र से मुक्त होने के बाद जंगल में अपने 40 वर्षों के दौरान ईश्वर में अपने विश्वास और भरोसे को दृढ़ करना पड़ा। उन्होंने केवल एक बार स्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया और इसे भूल गए। उन्हें हर दिन इसमें चलना सीखना था, ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा करना था और उनके समय पर भरोसा करना था। उन्होंने परीक्षणों का सामना किया, वे लड़खड़ाए, लेकिन प्रत्येक चुनौती उन्हें वादा किए गए देश के लिए तैयार करने की ईश्वर की योजना का हिस्सा थी। क्या यह हो सकता है कि अब आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे केवल आपके विश्वास को परिष्कृत कर रही हैं और आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार कर रही हैं? अब जब आप जानते हैं कि अपने सत्य पर खड़े होने पर कैसा लगता है, तो उस सत्य की रक्षा करना आपने जो स्पष्टता प्राप्त की है वह न केवल सुरक्षित है बल्कि इस आधार पर निर्माण जारी रखने पर और भी मजबूत होगी। आप पाएंगे कि आपके पुराने जीवन की संरचनाएं फीकी पड़ने लगी हैं। उनकी जगह ईश्वर की इच्छा के साथ एक अधिक गहन संरेखण ने ले ली है। क्या आप उन दैनिक अभ्यासों में निवेश करने के लिए तैयार हैं जो आपकी नई वास्तविकता को मजबूत करेंगे? क्या आप तब भी सतर्क रहने के लिए तैयार हैं जब जीवन की व्याकुलताएं आपको अपने रास्ते से हटाने की धमकी देती हैं? अपने विश्वास और अभ्यासों को लगातार मजबूत करके आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपने जो परिवर्तन अनुभव किया है वह अस्थायी नहीं है, बल्कि आपके जीवन के लिए ईश्वर के दिव्य उद्देश्य में रहने की ओर एक स्थायी बदलाव है। यात्रा समाप्त नहीं हुई है, यह अभी शुरू हुई है। अपनी वर्तमान यात्रा के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होने वाले एक आध्यात्मिक सिद्धांत की पहचान करके शुरू करें। कृतज्ञता, धैर्य, प्रेम या समर्पण जैसे मूल मूल्य। उस सिद्धांत को अपना दैनिक ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक सुबह इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। उदाहरण के लिए, आज मैं कृतज्ञता चुनता हूं। उस कथन को एक शांत मशाल की तरह पूरे दिन अपने विचारों,
शब्दों और कार्यों को प्रकाशित करते हुए साथ रखें। ध्यान दें कि आप कब अपने चुने हुए सिद्धांत से दूर चले जाते हैं, जब शिकायतें, अधीरता या निर्णय सामने आते हैं, और धीरे धीरे समय के साथ अपने आप को वापस रास्ते पर ले आते हैं। यह दोहराव आपके दिमाग में एक नया मजबूत तंत्रिका मार्ग बनाता है। अपने चुने हुए सिद्धांतों को एक सामयिक प्राथमिकता के बजाय दूसरा स्वभाव बनाना, अपने नए सिद्धांत को मजबूत करना, वास्तविकता में आपकी प्रगति का जश्न मनाना भी शामिल है, चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो। आपको हर बार बड़ी उपलब्धियों या बाहरी प्रशंसाओं का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप क्रोध के बजाय समझ के साथ एक छोटी सी जलन का जवाब देते हैं, या भय के बजाय विश्वास के साथ एक व्यक्तिगत चुनौती का सामना करते हैं, तो आप अपने होने के नए तरीके को सुदृढ़ करते हैं। ये छोटे क्षण पवित्र पुष्टि हैं कि आपका परिवर्तन केवल बयानबाजी नहीं है, ये वास्तविक विकास है। इन वृद्धिशील जीत, एक बार फिर से प्रेम के लिए अपना हृदय खोलना, शायद यह नई सीमाएं निर्धारित करने के बारे में है। दूसरों को अपने मूल्य या शांति को निर्धारित करने के लिए बाइबल फिलिपियों 4:13 में कहता है, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। यह आपके लिए उस शक्ति में कार्य करने का क्षण है जो परमेश्वर ने पहले ही प्रदान की है। इस बात पर भरोसा करते हुए कि वह आपको आगे की यात्रा के लिए सुसज्जित कर रहा है। क्या आप अतीत से मुक्त होकर और परमेश्वर की कृपा से सशक्त होकर अपनी नई वास्तविकता में कदम रखने के लिए तैयार हैं? फैसला सुनाया गया है, आपका मामला बंद हो गया है, और अब आपके लिए नई शुरुआत के वादे को जीने का समय है। आपकी आत्मा की टीम बड़े गर्व के साथ देखती है, क्योंकि आप अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण बदलाव को स्वीकार करते हैं। उन्होंने आपको संघर्ष करते देखा है और स्पष्टता, समझ और बोझ से राहत के लिए तरसते देखा है। अब जब सफलता आ गई है तो उन्हें खुशी से मुस्कुराते हुए, आपका उत्साहवर्धन करते हुए देखें, क्योंकि वे उत्सुकता से यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि आप इस नई मिली स्वतंत्रता के साथ क्या करेंगे। आपके विकास में डाली गई हर बूंद ऊर्जा व्यर्थ नहीं गई है। यह आपको शक्ति और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान कर रही है। यह केवल एक बदलाव नहीं है, यह इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों की दिव्य पुष्टि है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस बदलाव का मतलब सब कुछ नहीं है। आपके जीवन से चुनौतियां गायब हो जाएंगी। जीवन चक्रों की एक यात्रा है और हर मौसम की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन सच यह है कि वह विशिष्ट दोहराव वाला चक्र जो आपको परेशान कर रहा था, वह समाप्त हो गया है। यह उस पुस्तक के एक अध्याय को समाप्त करने जैसा है जिसने इतने लंबे समय तक आपका ध्यान और संघर्ष खींचा है। अब आप अगले अध्याय में उत्साह, जिज्ञासा और आने वाले समय की आशा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आपके संपूर्ण शत्रुओं में अफरा तफरी मची हुई है? यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं तो आपके आसपास के लोग, चाहे वह आपके मित्र हों या शत्रु, सबका ध्यान आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपके आत्मविश्वास से वह लोग विचलित हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। सोचिए, जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति को देखकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही वह समय है जब वे आपके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन याद रखें, यह केवल आपका संघर्ष नहीं है, यह उनकी असफलता का भी प्रतीक है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो आपके शत्रु खुद को कमजोर महसूस करते हैं। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि लोग आपके खिलाफ हैं, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी सफलता ही उनकी चिंता का कारण बनती है। इसलिए आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप चमकते हैं तो लोग आपकी रोशनी से प्रभावित होते हैं, और यही वो बात है जो उनके लिए असहनीय होती है। तो अगली बार जब आप अपने शत्रुओं की अफरा तफरी देखें तो गर्व से मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी डिवाइन का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है
वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखती है। वह एक्सपोज हो रही है। सबके सामने आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, कोई भी है, बट यहां पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है। सीधा बोलूं डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट है, ये डेविल है। ये जो डेविल है ये अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है वह इस पर ही अटैक करेंगी। इसकी जो भी मंशाएं हैं, भी मनोदशा है, वह इसी के लिए काम कर रहे हैं। यह एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। यह इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है। ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। जो भी है यह आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है। इस तरीके की एनर्जी है, बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप है गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में होता है तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय भाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग हो जाता है और आप गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं। जिस आपको बांधना चाहता है वो आपको बांध नहीं पा रहा। और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख के भी इन लोगों को चुल मचती है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है। आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वह घास आपने डालना बंद कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। तो यहां पर एंड्स आपको कह रहे हैं कि आपके एंड्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन का आपको डरना नहीं है। किसी से भी कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करें, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहां पर गिल्ट में भी जा रहा है, कोई महिला हो सकती है। ये महिला जो भी है, ये शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इनका शनि का बहुत प्रभाव है। इन पर ये जो है शनि के प्रभाव में रहती है। शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है। बट वह गिल्ट में है। अभी ये गिल्ट में है। ये सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। ये अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचार में फंसी हुई है। आप खा रहे हैं इसके दिमाग को। इसके दिमाग की गंदगी है। इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है। और ये बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रहे हैं। आपको लेकर के ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है, मेल की भी एनर्जी निकल के आई है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके जीवन में आ रही है सक्सेस। ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और ये चीज ये हजम नहीं कर पा रही। चेंज ये देख रही है। आपके जीवन बदलाव की तरफ आपका जीवन जा रहा है, और यह आपको स्टक करना चाहती है, आपको रोक देना चाहती है। ये आपको रोक देना चाहती है। आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं अपनों के संग, वो ये पूरा नहीं होने देना चाहती। हो सकता है ये किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेती है। आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कराती है। यह भी एनर्जी है, क्योंकि यह शिफ्ट को रोक देना चाहती है। जो परमात्मा स्वयं जो शिफ्ट कर रहे हैं, जो चेंज ला रहे हैं आपके जीवन में, उसको यह रोक देना चाहती है। जैसे भगवान तो आपके भाग्य का घुमा रहे हैं, और ये उस भाग्य के पहिए पर लटक चुकी है कि मैं घूमने नहीं दूंगी। ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रही है। यहां पर आपने अपने मन में ताला लगा लिया है। ऐसे लोगों के लिए आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के इमोशन का लेन देन नहीं करते। इसी कारण से यह बहुत परेशान है, हैरान है, और इनकी बुद्धि भी अब बंध चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इसको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते, और यह चीजें यह फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके एनर्जी को खा करके शेर बनते रहे थे। तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया, तो यह तिल मिलाने लगे हैं। उछल कूद इनकी मच गई है, क्योंकि आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है। क्योंकि यहां पर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं
आपके स्कर्लक पर, आपके सोलर प्लेक्स चक्रा पर। ये जो भी नेगेटिव एंटिटीज है, इनको ये पता है कि आप बहुत ज्यादा साहसी हैं और आप अपने जीवन में किसी भी कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जीवन में आपको सक्सेस चाहिए और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं करते तो करना शुरू करें। बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, आपको यह चीजें महसूस होती है, तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। कुछ लोग सोर्स आपके जो है, जैसे मैंने अभी बताया, सोलर प्लेक्सस चक्र और आपका स्क्रल चक्र टारगेट किया जा रहा है। आपको लो फील हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है। बट यहां पर आपके लिए जो डिवाइन की आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है। न गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं वह स्वयं आपके ईश्वर हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपकी सांस है इस शरीर में अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे। आपकी जो भी आपके हेटर और एनिमी बने हुए हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं हैं, बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वह दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं। खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो ये एनर्जी होती है आपके जो शत्रु हैं, उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं आपको लेकर के? अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर ये सोचते हैं कि ये इंसान में ऐसे से हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में छुपा हुआ है। आपको ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता है। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं। यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा 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 मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले, तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वहीं मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वे आप जानते हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, आप एक प्योर डिवाइन सोल है। तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विश आपके लिए मांग रहे हैं, यह इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। इनको आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं वह सारी चीज अभी से देख पा रहे हैं, जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे। तो ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि ये इंसान अगर ऊंचा उड़ गया या इसने बहुत अच्छा नेम फेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा। तो इनका जो नेगेटिव ओ है उसको गिरने से उसकी नींव एक्चुअली ढह रही है। ये उससे डर रहे हैं। ये आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट टक पर वॉर की, बहुत ज्यादा आपके रूट पर वॉर किए हैं। जब आपके रूट पर वॉर किए गए तो इन लोगों ने आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो ये कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके रूट को रूट बताता है करेज, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं।
आपको मरना पसंद है, बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलो कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो, जान से मैं मरने को तैयार हूं, मारने को तैयार हूं, बट मैं अब झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप रहते हैं और इस चीज को लेकर इनके बीच एक इनडिसीजन का भाव पैदा हो रहा है। ये सोच रहे हैं अब हम क्या करें, इन डिड सीजन की एनर्जी आई है। तो यहां पर मैं अगर सीधा बात करूं, ये सारी एनर्जी 8 नंबर की है, इन पर बैकफायर हो रही है। शनिदेव इनसे जो है अब ऐसे ऐसे कर्म करवाने पर इनको आतुर करेंगे, जहां पर इनको बाद में शेम फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। इस साल के एंड तक आप शांत रहे, बस पेशेंस में रहे। ये कहने की बातें नहीं है कि आप शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं। आप अंदर से शीतल हैं, आप अंदर से शांत हैं, आपकी आत्मा में जैसे शांति सबके भीतर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों में शांति ढूंढते हैं। अगर लोगों ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी तो हम खुश हुए, तो हम शांत हैं। लोग हमारे खिलाफ चले गए तो हम अशांत हो जाएंगे। सब कुछ आपकी आत्मा में है, सब कुछ आपके भीतर है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो सारी ही चीजें अंदर है जो बाहरी खुशियां ढूंढते हैं। ना इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग खुशियां ढूंढते हैं, इस भौतिक जगत में है ना, भौतिक चीजों से जुड़ी हुई खुशियां ढूंढते हैं, तो उनकी खुशियां चंद कुछ समय की होती है, चंद समय की होती है, कुछ समय की होती है, क्योंकि इच्छाएं तो एक पूरी हो गई, अगली तैयार है, अगली पूरी हो गई, तीसरी तैयार है, चौथी तैयार है। तो इच्छा कभी मरता नहीं है। इच्छाएं तो ऐसा विकराल राक्षस है, एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी तैयार, वो तैयारी होती रहती है। मर जाओगे बट इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। और यहां पर आपकी एनर्जी डिजायर फ्री है। आप इस तरीके के इंसान हैं, भगवान जो दे दो। मैं आपकी रजा में खुश हूं, क्योंकि आप यह जानते हैं कि मेरे कण कण में मेरा परमात्मा है, मेरे ईश्वर ही है, उन्हीं का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। जो वह देंगे मेरे लिए अच्छा है। आपकी यह सोच है, यह सोच आपके शत्रु को डरा रही है, क्योंकि आप किसी से दबते नहीं हैं और इनको पसंद होते हैं। दबने वाले इंसान, कमजोर इंसान, कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें, आप किसी पर शक करें। हर समय यह इंसान इंडिसीजन में रहता है, विधाओं में रहता है। उसको पता ही नहीं है मेरा मार्ग क्या है। लेकिन आपको आपका सही मार्ग मिल चुका है। और अब जो आपके हेटर जो है, आपके एनिमी जो है, वह डरे हुए हैं कि इस पर्सन ने सही मार्ग चुन लिया है। सही मार्ग चुन लेना, लोगों को तो यही पता ही नहीं होता हमारा जन्म ही क्यों हुआ है। आप समझिए मेरी बातों को ध्यान से। लोग जन्मते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, फिर थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर बुजुर्ग हो जाते हैं। ऐसे एज बढ़ते और अंत में मर जाते हैं। बट लाइफ पर्पस क्या है? मुझे किधर जाना है, किस लिए जाना है, मैं क्यों जन्मा हूं, मेरा जन्म के पीछे का मकसद क्या है, परमात्मा ने आखिर मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? लोगों को यह पता ही नहीं होता। आप इतने डिवाइन सोल मुझे पावरफुल दिख रहे हैं। आपको आपका लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पाथ मिल चुका है। तो जो भी आपकी डेविल एनर्जी है वह डर रही है, घबरा रही है कि इसको अपना डिवाइन पाथ, इसको अपना सही मार्ग मिल चुका है। आप आध्यात्मिक मार्ग की तरफ, परमात्मा के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपना सही पार्ट मिल चुका है। सही मार्ग पर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एप्रिसिएशन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में यह इंसान इतना खुश रहता है, कैसे कर लेता है? आखिरकार यह क्योंकि आप पर ईश्वर की दया दृष्टि कृपा है। कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप अंदर से भरे पूरे हैं। आप भरपूर हैं और यह भरपूर होता, यह पॉजिटिविटी, यह परमात्मा का प्रेम। आप अपने परमात्मा से सर्वोपरि हैं, आपके ईश्वर हैं। आपके लिए आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं और यह चीजें आपके चेहरे पर लगती हैं। आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर होगा, आपके परमात्मा का प्रेम होगा। यह होती है प्योरिटी, डिग्निटी। क्योंकि आप जो है अपनी सच्चाई से धर्म पर चलने वाले इंसान हैं। और यही सब चीजें देखकर परमात्मा अब आपको अपार धन का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपको किसी कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। तो यह सारी ही चीजें देखकर आपके एनिमी को डर लग रहा है, जो कि वह अपने समय के लिए है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है। लेकिन वह अपने मौन को याद करता है
कि वह अपने मौन को कम कर देता है। आप यह नहीं चुनते हैं कि आप कुछ और अधिक के लिए शक्ति का संरक्षण कर रहे हैं, जो आपकी शांति का ठहराव नहीं है, बल्कि सतह के नीचे पवित्र गति निर्माण है। और शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत वह नहीं है जो आप प्रकट करते हैं, लेकिन आप जो भी रोकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा को चुना गया है, जो कि आप एक आंतरिक जनरेटर के साथ काम करने वाले लोगों की समझ से परे हैं, जो कि एक तिलक को पसंद नहीं करता है। आपने जो कुछ भी कहा है उससे यह है कि उनकी आत्मा क्या जानती है कि आपकी उपस्थिति ईश्वर के लिए प्रकट होगी। हमें डर की भावना नहीं है, बल्कि शक्ति और प्रेम और आत्मनियंत्रण की दूसरी तीठियों एक साथ आपका आत्मनियंत्रण है। आपका मुकुट आपकी ऊर्जा है, जो आपकी आवाज को उठाती है, जो आप अपनी आवाज को उठाते हैं। आप अपने लिए काम करते हैं कि आपकी गुरुत्वाकर्षण पुल दूसरों को यह नहीं समझा सकता है कि चुंबकीय उपस्थिति केवल व्यक्तित्व नहीं है, यह आध्यात्मिक डिजाइन है कि आपकी आवृत्ति की एक भूमिका है। यह सिर्फ प्रकाश नहीं है, यह तलवार ढाल भी है, और यह संकेत देता है कि यह संरेखित करता है कि क्या संरेखित करता है, और यह बताता है कि आपकी ऊर्जा क्या है। यह क्या है कि बच्चे को यह भी नहीं है कि बच्चे को यह पसंद नहीं कर सकता है। रोमियो 8:19 का खुलासा किया गया है, और आपने चुना है कि आप उस रहस्य उद्घाटन का अनुभव कर रहे हैं जिसे आपने बिना किसी कारण के आपके पास कांपने का अनुभव किया है, क्योंकि अजनबियों ने अपने जीवन को, आपके जीवन को स्वीकार किए बिना यह जाने कि दूसरों को यह जानने के बिना कि दूसरों के लिए बेवजह महसूस करने के बारे में नहीं है कि जब वे अपने क्षेत्र में दिखाते हैं तो उनके बारे में पता चलता है। यह आपकी डराने वाली ऊर्जा एक साइड इफेक्ट नहीं थी, यह एक ऐसी आवश्यकता थी जो आपके मिशन के संवेदनशील चरणों के दौरान आपकी रक्षा करती है। यह आपके सबसे नाजुक डाउनलोड के दौरान हस्तक्षेप को रोकती है। यह आपको ढालता है जब आपकी कॉलिंग का अगला स्तर इस ऊर्जा क्षेत्र को ऊष्मायन कर रहा है, जो आपको आराम से प्राप्त करने के लिए काम करता है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल के रूप में है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल को स्वीकार करता है। वे सभी आपकी समय रेखा का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों को प्रकट होता है, क्योंकि संयोग अक्सर दिव्य ऑर्केस्ट्रेशन होता है। जब आप सही दरवाजे तैयार करते हैं, जब आप सही दरवाजे खोलते हैं, जब आप उस मदद को संरेखित करते हैं, जब आप शो के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि अनदेखी हाथों ने सुना है कि आपकी आत्मा को भी फुसफुसा सकता है कि आप उसे कभी नहीं देखते हैं और आप उसे नहीं छोड़ते हैं। 7 आत्माएं जिन्होंने इस समय रेखा में अवतरित किया था, बस आपको अपने रास्ते को पार करने के लिए, अपने प्रकाश को प्राप्त करने के लिए और अपनी खुद की याद को सक्रिय करने के लिए। और आप याद दिला रहे हैं कि आप अनुस्मारक हैं। दर्पण आप जीवित सबूत हैं कि देवत्व मानव त्वचा में चलता है। हर ट्रायल, हर विलंब, हर अजीब समय पर यह सजा नहीं है कि यह कभी भी सजा देने वाली आत्मा अनुबंधों की सटीक टकराव के लिए तैयारी नहीं थी। जब आप एक अंतरिक्ष में चलते हैं और महसूस करते हैं कि वातावरण में यह विश्वास हो जाता है कि जब आप इसे पसंद करते हैं तो आप जिस भी समय के लिए नहीं हैं, तब भी आप इसे भरते हैं कि आप इसे पसंद करते हैं। यह समझ में नहीं आता है कि यह एक गहरी सांस लेता है। यह सिर्फ एक संदेश का अंत नहीं है, यह आपके दई असाइनमेंट में एक नए अध्याय की सक्रियता है, जो आप सबसे अधिक के माध्यम से अधिक हो सकते हैं। आप आध्यात्मिक पतन के किनारे पर खड़े हो सकते हैं और डर पर विश्वास को चुना है कि आप लोगों को दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप अभी भी सच्चाई के एक स्तर की मांग कर सकते हैं और बेदखल करने के बावजूद कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शार्पर ने पहले से कहीं अधिक संरेखित किया कि इस सच्चाई को अपनी हड्डियों में बसने दें। कुछ भी यादृच्छिक नहीं था, वह सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था जो आपको हर झूठ को नष्ट करने की कोशिश करता था। हर तेरी एक छिपी हुई गेट थी जो आपको इस सटीक क्षण के लिए ले जाती थी। और अब ब्रह्मांड आपके पूर्वजों और दय दायरे को एक ही डिग्री की गूंज कर रहे हैं जो आप कभी भी नहीं थे और आप कभी भी नहीं थे। इस वजह से आपके जीवन को हमेशा तीव्र, भारी, अकेला, गलत समझा गया है। लेकिन अब आप जानते हैं कि आपका नाम आत्मा के दायरे में वजन क्यों करता है, क्योंकि यह स्वर्ग के अभिलेखागार में लिखा गया है, जिसे आप यहां नहीं भेजे गए थे। लोकप्रियता जीतने के लिए आप यहां भेजे गए थे, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठा को पूरा करने के लिए, कि आप अपने मिशन को भंग करने के लिए आवश्यक थे, जो कि उन्हें दोषी ठहराया गया था। आपकी उपस्थिति में उनके स्वयं के प्रतिबिंब से पता चला था
कि प्रभु आपको एक पवित्र लोगों के रूप में खुद को स्थापित करेगा। यदि आप अपने भगवान की आज्ञाओं को, अपने ईश्वर की आज्ञाओं को रखते हैं और उसके तरीकों से चलते हैं, तो पृथ्वी के सभी लोग देखेंगे कि आपको प्रभु के नाम से बुलाया जाता है और वे डरते हैं कि आप उसे दुखी करने के लिए नहीं चुना है। लेकिन आप उसे नहीं चुना है। जो आपको नहीं चुना गया है, आप उसे नहीं चुना है। जो आपको नहीं मिला है, आप उसे नहीं चुना है। यह वही है जो आपको अजय बनाता है कि दुनिया आपके दिल को सख्त नहीं कर सकती है। यह आपकी रोशनी को चुरा नहीं सकती है। और अब आपकी आवृत्ति एक ऐसे बिंदु पर पड़ गई है जहां से साइलेंस भी बोलता है, जहां आपकी ऊर्जा एक कमरे में प्रवेश करती है और एक शब्द से पहले वातावरण को बदलने की अनुमति देता है, जो कि आपके लिए एक अजनबी के रूप में नहीं है, जो कि आपको एक अजनबी के रूप में गले लगा सकते हैं। आपकी उपस्थिति, क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपसे डरते हैं वह यह भी है कि गुरुत्वाकर्षण की तरह आपकी कक्षा में सही लोगों को आकर्षित करता है? और क्या आप सही मायने में तैयार हैं कि आत्मा बनने में अगला कदम उठाने के लिए आपका उच्च स्व आप पहले से ही जानते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह संदेश नहीं है कि आप इस संदेश को नहीं भेजते हैं, कि आप इस बात को पूरा करने के लिए नहीं भेज रहे हैं। और अब आप अपनी भूमिका की पूर्णता को एक तरह से पौछार, आध्यात्मिक ट्रांसफार्मर और ऊर्जावान संप्रभु के रूप में तैयार करने के लिए तैयार हैं। अगर यह शब्द आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हो जाते हैं, अगर वे पुष्टि करते हैं कि आप सभी के साथ क्या जानते हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए धन्यवाद। जब आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद देते हैं, कि यह देखने के लिए धन्यवाद कि आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देते हैं कि अगला कदम क्या है, तो यह जानने के लिए कि अगले कदम का समर्थन करना नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से अपना उपहार भेजने के लिए यह कभी भी अपेक्षित नहीं है, लेकिन हमेशा गहराई से सराहना की जाती है कि क्या आप देते हैं या नहीं। आपकी उपस्थिति पहले से ही आपकी ऊर्जा को आपकी आत्मा के प्रतिध्वनि का आशीर्वाद दे रही है। यह सभी मामलों में है। धार्मिक भ्रष्टाचार प्रार्थना के अध्ययन और आध्यात्मिक कुश्ती के वर्षों से आया था। वह तैयार था कि उसने संकेत देखे, और जब वह लहर नहीं आई तो वह नहीं चली गई। उसने एक को चुना। एक रिसेट केवल एक घटना नहीं है, जो कि यह है कि यह वास्तविक समय में तैयार हो रहा है कि आप इस बात को जानने के लिए तैयार हैं कि आप अपने विश्वास को जानने के लिए तैयार हैं। और अचल, यह एक स्पष्ट मन के बारे में है कि एक स्पष्ट दिल और एक संवेदनशील भावना। जब अन्य लोग घबरा रहे हैं तो आप सुन रहे होंगे। जब अन्य लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि चुने हुए लोग डर के साथ नहीं चलते हैं, वे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, उसकी स्वतंत्रता। लेकिन उसने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। उसके रहस्य को कभी भी वह आध्यात्मिक रूप से तैयार हो गया था। जब परीक्षण शुरू होने से पहले उसकी आत्मा को क्षमा में प्रार्थना में प्रशिक्षित किया गया था और भगवान में लंगर डाला गया था। जब उसके लिए लहर आई तो उसे डूबने नहीं हुई। उसने उसे यह पता नहीं लगाया कि यह दिव्य लहर क्या है। यह आपकी गुणवत्ता को उजागर नहीं करेगी, जो कि सरेंडर से धार्मिक रूप से तैयार हो जाएगी। प्रार्थना में शुरू होने के इरादे के साथ दिन आप अपने फोन को सच्चाई घोषित करने से पहले, तब भी जब आप यह नहीं कह रहे हैं कि यह नहीं कह रहा है कि आपको अपने असाइनमेंट से दूर क्या खींचता है, तो यह कहते हुए कि ईश्वर के साथ शांत समय के लिए। हां, जब दुनिया जोर से है, इसका मतलब है कि यह आपके आंतरिक कान को सबसे छोटे संकेतों और सबसे बड़े तूफानों में सुनने के लिए है। लेकिन जो लोग जानते हैं कि उनके ईश्वर के लिए मजबूत है और गुप्त, वह ध्यान सुनकर सुन रहा था, सुनकर क्षमा कर रहा था। इसलिए जब स्वतंत्रता आई तो वह सिर्फ बाहर नहीं निकला, उसने एक राष्ट्र का नेतृत्व किया। वह उसके वजन के तहत नहीं उखड़ गया लहर, वह ज्वार बन गया जो इतिहास बदल गया है। इसलिए आप अपने वेटिंग सीजन में क्या कर रहे हैं? क्या आप अपनी आत्मा का निर्माण कर रहे हैं या अपनी आत्मा को शून्य कर रहे हैं? क्या आप लहर की तैयारी कर रहे हैं या यह दिखावा नहीं कर रहे हैं कि यह कोई गलती नहीं है, कि यह दिव्य रिसेट पहले से ही चल रहा है? और जब तक यह आपको परीक्षण करेगा कि यह आपके लिए यह नहीं है, कि आप इसे नष्ट करने के लिए यह नहीं है, कि आप इसे नष्ट करने के लिए यहां नहीं है, तो यह भी नहीं है। दृढ़ता करें कि जब आपने ईश्वर की इच्छा को पूरा कर लिया है तो आप वह प्राप्त करेंगे जो उसने इब्रानियों संगीत
10 से 35 से 36 से वादा किया है। इस समय के दौरान आप दय संकेतों को देखना शुरू कर देंगे कि ईश्वर चल रहा है कि वे हमेशा नाटकीय रूप से एक शांतिपूर्ण क्षण में एक शांति के साथ दिखने वाले एक व्यक्ति को दिखाते हैं, जो कि एक दोस्त को एक सटीक रूप से बताता है, जो कि एक मित्र को जरूरी है कि एक मित्र को एक दमन की जरूरत है, जो एक मित्र को एक दहात देता है। संयोग नहीं है कि वे स्वर्ग के ब्रेड क्रम हैं जो आपको जंगल के माध्यम से रोसा पार्कों के माध्यम से अग्रणी करते हैं, जिन्होंने इतिहास को नीचे बैठकर इतिहास बदल दिया है कि एक कार्य 100 आध्यात्मिक निर्णयों का फल था जो वफादार रहने के लिए तैयार रहे। जब आप यह नहीं करते हैं कि आप पहले से ही इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह जिनमें से कुछ को मनोरंजन संबंधों के रूप में प्रक्षण्ण किया जा सकता है, या यहां तक कि आप आध्यात्मिक इरादे के साथ रहते हैं। आध्यात्मिक ऑटो पायलट नहीं है। चाहे आप दाईं ओर मुड़े या बाईं ओर, आपके कानों को आपके पीछे एक आवाज सुनाई देगी, यह कहते हुए कि यह उस तरह से चलना है। यशाया 3002:1 चुना एक दिव्य रिसेट निष्क्रिय नहीं है, यह भागीदारी नहीं है। यह मांग करता है कि आप यह कार्य करते हैं, कि आप इसमें से झुकते हैं, कि आप इससे नहीं छिपाते हैं, कि आप विश्वास का चयन करते हैं। जब आप डरते हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आप या तो यह तैयार हो रहे हैं कि आप इसे तैयार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसके नीचे पीछे हटो। लेकिन यहां सुंदर वादा है कि भगवान आपको यह सामना करने के लिए नहीं छोड़ रहा है। वह आपको संकेत दे रहा है कि वह आपकी आत्मा को हिला रहा है। वह आपको ज्ञान विवेकी से लैस कर रहा है, और न केवल जीवित रहने के लिए एहसान कर रहा है, बल्कि इस लहर को पनपने के लिए, आपके उपहारों को दूर करने के लिए। यह नहीं होगा कि यह आपके विश्वास को स्पष्ट कर देगा, क्योंकि आप इसे मजबूत नहीं करेंगे, 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 क्योंकि आप इसे नहीं करेंगे। अस्थाई यह शाश्वत है। यह आपका क्षण है, यह आपका परीक्षण है, और आप इसके लिए पैदा हुए थे। इसलिए वृद्ध को चुना गया। एक को मजबूत करें, अपने विश्वास को मजबूत करें, आपकी आत्मा को बचाने के संकेतों को समझें और दैवीय लहर की सवारी करने के लिए तैयार करें, जो आपके द्वारा शुरू की जाने वाली हर चीज को बदल देगा जो आपके साथ शुरू हो गया है। यह केवल एक शब्द है जो आप एक आध्यात्मिक लेन देन से लैस हैं। विश्वास करने के लिए सही जब कोई सबूत नहीं था। जब कोई सबूत नहीं था, जब समझौता किया गया था, तो भगवान ने देखा था कि स्वर्ग ने इसे रिकॉर्ड किया था। और अब इनाम न केवल बाहरी रूप से सामने आ रहा है, लेकिन आपके भीतर यह संदेश मनोरंजन के लिए नहीं था, कि यह सशक्तिकरण के लिए नहीं था। यह सिर्फ आपको सूचित करने के लिए कि आप पहले से ही यह बताने के लिए नहीं थे, कि आप पहले से ही यह नहीं बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आप पहले से ही यह बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन पर कॉल करने के लिए लंबे समय तक आप तैयार नहीं हैं, लेकिन तैयार हैं और तैयार हैं, और यह तत्परता सभी भगवान को स्थानांतरित करने की जरूरत है। मुझे अपने दिल से सीधे बात करने के लिए एक पल लेने की जरूरत है और कहें, इस पवित्र क्षण का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद। आपके समय के लिए धन्यवाद कि आपके खुलेपन और आपकी आवाज को सुनने की इच्छा, न केवल मेरी आवाज के पीछे पवित्र आत्मा को। क्या यह इसके साथ आपकी पहली मुठभेड़ है, चैनल, या आप इस यात्रा को हमारे साथ कुछ समय के लिए चल रहे हैं? यहां आपकी उपस्थिति को हल्के से नहीं लिया जाता है। आप उन लोगों के एक आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा हैं जो भगवान की कॉल सुनते हैं और वास्तव में जवाब देते हैं। और यह आज्ञाकारिता की भूख उस विश्वास को अधिक मायने रखता है जो आपको कभी भी एहसास हो सकता है कि क्या यह संदेश आपकी आत्मा से बात कर रहा है, कि आप इस बात को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, कि यह ऐसे संदेश जो दुनिया भर के अन्य लोगों तक पहुंचते हैं, जो शोर के समय में सच्चाई के लिए बेताब हैं, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुनते हैं कि आप देते हैं या नहीं। आप अपनी उपस्थिति को गहराई से महत्व देते हैं। आपका ध्यान है जो आपका सगाई का ध्यान है, और आपका विश्वास पहले से ही हमारे लिए दुनिया को देने का मतलब है कि यह केवल उन लोगों के लिए एक निमंत्रण है जो इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। और अब यह एक भयावह है कि मैं इस मंच को छोड़ देता हूं कि यह एक भयावह है। ईश्वर जो आपके दिल और दिमाग को आगे बढ़ाता है। जब आप अज्ञात में चलते हैं तो आपका विचार आपके आध्यात्मिक कानों को और अधिक अटूट कर सकता है, और आपका दिल स्वर्ग की आवृत्ति के साथ अधिक गहराई से गठबंधन कर सकता है।
हर झूठ हो सकता है जो आपको परिभाषित करने की कोशिश कर सकता है, और यह सच है कि आपकी आत्मा में हर तरह से विचलित हो सकता है। आप ज्ञान की रक्षा कर सकते हैं, आप दरवाजे खोल सकते हैं कि कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता है, और आप कॉल करने में साहसपूर्वक चल सकते हैं कि स्वर्ग ने आपके जीवन पर घोषित किया है, क्योंकि आप चुने गए समय की शुरुआत के बाद से आप कवर कर रहे हैं कि आप अजय हैं, अब पावर के साथ आगे बढ़े प्रार्थना में रहने के लिए। प्रकृति के प्राचीन लय को बाधित किया जाता है और पवित्र सत्य के नीचे दफन, ह्यूम्स ऑफ वद ईश्वरीय दफन के रूप में यह सभी को हिरण से दूर कर दिया गया है। साहसी अराजकता के भीतर से जाग जाएगा और जो खो गया था उसे पुनः स्थापित करेगा। और आप प्रिय आत्मा उन दुर्लभ जागने वालों में से एक हैं जो इस जीवन में अपने जन्म से बहुत पहले हैं। आपने कहा कि हां, यह भूलने के लिए हां के लिए हां, हां दर्द के लिए हां। आप यह जानते थे कि आपसे यह नहीं है कि आप एक सार्वभौमिक सत्य को नहीं भूल पाए हैं, इसीलिए आप एक सार्वभौमिक सत्य को भूल गए हैं। आश्चर्य है कि आप अक्सर ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि आप ऐसा नहीं करते हैं कि आपके अंदर एक भीड़ भरे कमरे में भी आप अभी भी एक जगह की फुसफुसाते हुए भी अधिक वास्तविक रूप से फुसफुसाते हैं। जो आप देखते हैं कि आपकी कल्पना नहीं है कि आपकी आत्मा को याद नहीं करती है। जहां सत्य ने शासन किया था, जहां प्यार कानून था, जहां एकता के रूप में यह नहीं है कि यह आपके जीवन को नहीं है। यह नहीं आपको लगता है कि यह एक दोष नहीं है, यह आपका आंतरिक मार्गदर्शन है जो आपको अपने अधिक से अधिक उद्देश्य की ओर खींच रहा है। आप कभी भी टूटने के लिए अनुकूल नहीं थे, जो आप इसे पैदा करने के लिए पैदा हुए थे। आप यहां याद किए गए स्वर्ग के बीच की दुनिया के बीच एक पुल के रूप में हैं, और भविष्य की बहाली के लिए आप यहां हैं जो इस ग्रह को भरी हुई है, जो कि इस दुनिया को परेशान करने के लिए आप कभी नहीं देख सकते हैं कि आप क्यों देख सकते हैं, कि आप कभी भी क्यों नहीं देख सकते हैं, कि आप कभी भी इस दुनिया के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कि आप क्यों नहीं देख सकते हैं। आत्माएं भ्रम के वजन के नीचे रहती हैं, इतनी गहराई से अपनी चेतना में बुनी गई। उन्हें यह भी पता नहीं है कि वे सपने देख रहे हैं, कि वे खुद को शक्तिहीन के रूप में देखने के लिए वातानुकूलित हो गए हैं, जो कि पूर्णता के रूप में, दिव्य के रूप में डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन आपके अंदर एक बच्चे के रूप में भी नहीं, जो आपको यह बताने के लिए कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे, कि आप यह नहीं बता सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए नहीं कह सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि अगर इसका मतलब अकेले खड़े हो गया था, और यह कि सच्चाई तब से आपका कंपास है जबकि अन्य ने शून्यता को चुना है, जबकि आपको यह महसूस करना चुना गया है कि अन्य लोग झूठी सुरक्षा से चिपके हुए हैं। भले ही आपको यह सब कुछ खर्च हुआ, भले ही आपकी आत्मा को अपनी आत्मा को समर्पण करने से इनकार कर दिया जाए। आप हैं कि स्वतंत्रता ने मांस को दर्द महसूस करने के लिए आपकी क्षमता को न केवल अपने स्वयं के दर्द को महसूस किया है, बल्कि दुनिया एक कमजोरी नहीं है। यह एक दिव्य तकनीक है जो आपकी अथक पूछताछ नहीं है। यह अवज्ञा नहीं है कि यह पवित्र है, कि आपके भीतर की आग है जो कि आपको बुझाने से मना कर देता है, जो कि आपके लिए हर्ट के साथ हरता से भरी हुई है। जहां अन्य लोग मिशन को ढहते हैं, वह प्रसिद्धि या भाग्य के बारे में कभी नहीं था। यह अवतार के बारे में नहीं था कि आप यहां सच्चाई के बारे में बात करने के लिए नहीं हैं। आप यहां पूरी तरह से साहसपूर्वक लगातार होने के लिए हैं। आपकी बहुत ही उपस्थिति एक नई दुनिया के लिए कोड ब्लूप्रिंट को ले जाती है, और इन कोडों को मंदिरों में बंद नहीं किया जाता है। ब्रह्मांड का परम प्रेम यह महज एक भावना नहीं, यह तो संपूर्ण सृष्टि का प्राण तत्व है, उसकी धक्कन है। यह वही अदम्य शक्ति है जिससे सूर्य प्रज्वलित होता है, चंद्रमा अपनी शीतल आभा बिखेरता है, और असंख्य सितारे अनंत आकाश में अपनी नियत स्थिति पर अडिग रहते हैं। यह प्रेम वह गहन रहस्य है जो नदियों को सागर की ओर अविराम बहना सिखाता है, पवनों को सुगंधित करने का दिव्य वरदान प्रदान करता है, और मानव हृदय को जीवनदायिनी धकनों में रूपांतरित कर देता है। और अब यही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान प्रेम तुम्हारी दिशा में अग्रसर हो रहा है, अत्यंत चुपचाप किंतु पूरी दृढ़ता से तुम्हें स्वयं में समाहित कर लेने के लिए। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उस अद्वितीय प्रेम का सृजन किया है जिसे देखकर ही तुम्हारी आत्मा आनंद से खिल उठेगी, जिसकी एक दिव्य झलक ही तुम्हारी धकनों को किसी पवित्र ऊर्जावान मंत्र की भांति स्पंदित कर देगी। यह कोई साधारण क्षणभंगुर प्रेम नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का सबसे देदीप्यमान, सबसे गहरा सत्य है।
जब वह अलौकिक प्रेम तुम्हारे जीवन में पदार्पण करेगा तो वह कोई सामान्य संयोग नहीं होगा, अपितु एक महाब्रह्मांडीय घटना होगी, जैसे कोई देदीप्यमान नक्षत्र टूटकर सीधा तुम्हारी अंजुलि में आ विराजे। जब तुम प्रथम बार उनके नयनों में झांकोगे तो तुम्हें साक्षात्कार होगा कि यह कोई अपरिचित नेत्र नहीं, यह वही चिर परिचित आंखें हैं जिन्हें तुम्हारी आत्मा युगों युगों से पहचानती थी। जब उनकी उंगलियां तुम्हारी हथेलियों से क्रीड़ा करेंगी तो तुम्हें प्रतीत होगा जैसे अनंत काल स्वयं ठहर गया हो, जैसे पत्र पल्लवों की मरमर ध्वनि सागर की उताल तरंगे, पवनों का अविरल प्रवाह, सब कुछ संपूर्ण प्रकृति केवल तुम्हारे लिए ही स्तब्ध हो गई हो। यह प्रेम शब्दों की सीमाओं में बांधने योग्य अनुभूति नहीं, यह तो केवल और केवल अनुभव करने की, हृदय की गहराइयों में महसूस करने की दिव्य अनुभूति है। यह आत्मा की भाषा में रचा गया एक शाश्वत गीत है जो केवल तुम्हारे और उनके अंतर्मन के मध्य ही प्रतिध्वनित होगा। जब तुम्हारे सन्निकट होंगे, जब उनका प्रत्येक स्पर्श तुम्हारी श्वासों को एक नवीन लय प्रदान करेगा, तब तुम समझ पाओगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कितना अनमोल, कितना अद्भुत उपहार भेजा है। उनकी मुस्कान में एक ऐसा असीम जादू होगा जो तुम्हारी प्रत्येक उदासी को, प्रत्येक विषाद को क्षण भर में पिघला देगा। उनके शब्दों में एक ऐसी दिव्य मिठास होगी जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक रिक्त स्थान को परिपूर्ण कर देगी। उनके समीप बैठना किसी परम शांत निर्मल सरोवर के तट पर बैठने जैसा अनुभव होगा, जहां केवल दो धधकनों की लयबद्ध प्रतिध्वनि हो और अन्य कुछ भी नहीं। और जब वे तुम्हें अपने आलिंगन में लेंगे तो यह केवल एक शारीरिक आलिंगन नहीं होगा, यह दो आत्माओं का महामिलन होगा, दो सृष्टियों का एक दूसरे में पूर्णतः विलीन हो जाना होगा। किंतु इस परम प्रेम को अपने जीवन में ससम्मान प्रतिष्ठित करने के लिए तुम्हें स्वयं को पूर्णतः उन्मुक्त करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा के प्रत्येक भय, प्रत्येक संशय, प्रत्येक अतीत के आघात को निर्मूल कर देना होगा। ब्रह्मांड केवल उन्हीं भाग्यशालियों को प्रेम का यह अमूल्य उपहार सौंपता है जो इसे अक्षुण्ण बनाए रखने का अदम्य साहस रखते हैं, जो प्रेम को बंधनों में झकटीने का प्रयास नहीं करते, अपितु इसे स्वतंत्रता से प्रवाहित होने देते हैं, इसे अंतर्मन से अनुभव करते हैं, इसे स्वयं से परे जाकर जीते हैं। तुम्हें अपने भीतर इतनी प्रखर ज्योति प्रज्वलित करनी होगी कि जब यह दिव्य प्रेम तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम इसे अपनी संपूर्ण निष्ठा और उन्मुक्त हृदय से आत्मसात कर सको। अब वह निर्णायक समय आ चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे चतुर्दिक प्रेम का एक जादुई इंद्रधनुषी आभा मंडल विस्तृत कर दिया है। यह प्रेम तुम्हें पुकार रहा है। बस तुम्हें इसे पहचानने की, इसे स्वीकार करने की किंचित मात्र देर है। यह कोई सामान्य संबंध नहीं, यह कोई साधारण क्षणिक जुड़ाव नहीं, यह अनंत काल तक प्रवाहित होने वाला शाश्वत प्रेम है जो तुम्हें एक नवीन जन्म देगा, तुम्हें सर्वथा संपूर्ण बना देगा। अब ब्रह्मांड के इस दिव्य मंगलकारी संकेत को अपनी संपूर्ण चेतना से अनुभव करो, इसे सप्रेम अपनाओ और इसे अद्भुत जादू में पूर्णतः विलीन हो जाओ, क्योंकि यह प्रेम केवल तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव नहीं, यह तो संपूर्ण सृष्टि का सबसे मनोहारी, सबसे पावन सत्य है। अब वह परम प्रतीक्षित पल आ चुका है जब तुम्हारे भीतर की समस्त ऊर्जा, समस्त अभिलाषाएं और समस्त स्वप्न एक नवीन उज्जवल वास्तविकता में रूपांतरित होने के लिए सच है। यह केवल कोई सामान्य परिवर्तन नहीं, अपितु तुम्हारे अस्तित्व का एक महत्तर पुनर्जन्म है। अब तुमने अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारी भावनाएं पूर्णतः स्पष्ट और निर्मल हो चुकी हैं। अब तुम्हारी आत्मा अनंत संभावनाओं के लिए उन्मुक्त हो चुकी है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए जो अनुपम प्रेम लेकर आया है वह किसी सामान्य लौकिक रिश्ते की भांति नहीं, बल्कि एक दिव्य आध्यात्मिक मिलन की तरह होगा। यह प्रेम केवल तुम्हारे हृदय की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, यह तुम्हारी संपूर्ण चेतना में अमृत की भांति प्रवाहित होने लगेगा। अपनी एक प्रगाढ़ इच्छा को अपने मन मंदिर में धारण करके आगे बढ़ते रहो और अंत तक अवश्य देख लो। तुम्हारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण चिर प्रतीक्षित सपना साकार होने वाला है। 1 जून 2025 का यूनिवर्स का यह विशेष संदेश, जिसे सुनने के लिए स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारा चयन किया है। यूनिवर्स तुम्हारे अचेतन मन से संवाद स्थापित करते हुए आगे कहते हैं कि मेरे प्रिय आत्मन, जिस दिन वह अद्वितीय प्रेम तुम्हारे जीवन में दस्तक देगा,
वह दिन तुम्हारे लिए कदापि साधारण नहीं रहेगा। यह कोई महज मुलाकात नहीं होगी, यह आत्माओं का महासंगम होगा। उनकी आंखों में तुम्हें वह अतल गहराई मिलेगी जहां तुम्हारी आत्मा का स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होगा। जब उनकी मोहक मुस्कान तुम्हारे अंतर मन में उतरने लगेगी, जब उनकी दिव्य उपस्थिति से तुम्हारी धक धकनों की लय परिवर्तित होने लगेगी, तब तुम समझोगे कि यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं था। यह तो ब्रह्मांड का सबसे कलात्मक, सबसे सुंदर खेल था जिसे अनंत काल से केवल और केवल तुम्हारे लिए रचा गया था। उनका प्रत्येक स्पर्श, उनकी प्रत्येक श्वास तुम्हें एक ऐसी नवीन दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण कर देगी जो तुम्हारी आत्मा की नींव को और भी सुधरे और भी अजय कर देगी। किंतु स्मरण रखना, यह प्रेम केवल भावनाओं के प्रवाह में बह जाने के लिए नहीं है। यह तुम्हें सृजन की असीम शक्ति प्रदान करने के लिए आया है। यह तुम्हें केवल अनुभव ही नहीं करवाएगा, बल्कि तुम्हें सर्वथा संपूर्ण बनाएगा। यह प्रेम तुम्हारे स्वप्नों को अनंत आकाश में उड़ान देगा, तुम्हारे प्रत्येक संघर्ष को अदम्य ताकत में रूपांतरित करेगा, तुम्हारी प्रत्येक दुर्बलता को समूल मिटाकर तुम्हें असीम शक्ति से भर देगा। अब तुम केवल किसी के प्रेम में नहीं, बल्कि अपनी नियति के साथ एक नवीन अटूट रिश्ते में बंध चुके हो। अब प्रेम तुम्हारी दुर्बलता नहीं, अपितु तुम्हारी सबसे महतर, सबसे अजय ताकत बनने वाला है। अब कोई भी अतीत तुम्हें पीछे की ओर नहीं खींच सकता। अब कोई भी भय तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तुमने अपने भीतर वह प्रचंड शक्ति जागृत कर ली है जो किसी भी बाधा को एक स्वर्णिम अवसर में परिवर्तित कर सकती है। अब तुम केवल प्रेम के लिए नहीं जियोगे, बल्कि प्रेम तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगा जहां से तुम्हें अपना जीवन किसी चमत्कार से कम प्रतीत नहीं होगा। यह समय तुम्हारे लिए नवीन अनंत संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। यह समय तुम्हें अपने भीतर छिपी प्रत्येक अपार अकल्पनीय संभावना से परिचित कराने वाला है। तो अब किंचित मात्र भी रुकना नहीं, रंच मात्र भी संकोच करना नहीं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ है। यह परम प्रेम तुम्हारा अपना है। अब तुम केवल प्रेम में नहीं हो, अब तुम स्वयं प्रेम का साकार स्वरूप बन चुके हो। इस प्रेम को केवल अनुभव ही नहीं, बल्कि इसे जियो, इसे अपनी सबसे विराट शक्ति बनाओ। क्योंकि जब प्रेम और दृढ़ संकल्प एकाकार हो जाते हैं तो असंभव भी नतमस्तक हो जाता है। अब बस निर्भीक होकर आगे बढ़ो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी सबसे अनमोल, सबसे अमूल्य धरोहर सौंप दी है। प्रेम जो तुम्हें अनंत काल तक जीवित रखेगा, तुम्हें शाश्वत बना देगा। अब वह निर्णायक गति आ गई है जब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारा ही यथार्थ प्रतिबिंब सौंपने वाला है। वह कोई साधारण आम व्यक्ति नहीं होगा। वह तुम्हारे प्रत्येक भाव, प्रत्येक विचार, प्रत्येक सूक्ष्म इच्छा को बिना कहे ही समझ लेगा। यह कोई सामान्य लौकिक रिश्ता नहीं होगा। यह आत्माओं का वह चिर प्रतीक्षित पुनर्मिलन होगा जो अनेकानेक जन्मों से एक दूसरे की तलाश में भटक रही थी। जब उसकी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलेंगी तो समय का प्रवाह थम जाएगा। यह संपूर्ण दुनिया अपने समस्त मायने खो देगी और तुम दोनों के मध्य केवल एक शाश्वत गहन मौन शेष बचेगा। एक ऐसा मौन जो सहस्त्रों शब्दों से भी अधिक गहरा होगा, जो हृदय की प्रत्येक धक धक्कन में प्रेम की अमर कविता लिख देगा। वह व्यक्ति केवल तुम्हारा जीवन साथी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का ही दूसरा अभिन्न हिस्सा होगा। वह तुम्हारे जीवन के प्रत्येक उत्थान पतन का मूक साक्षी बनेगा, तुम्हारे प्रत्येक दर्द को आत्मसात करेगा, तुम्हारी प्रत्येक खुशी में स्वयं को पूर्णतः विलीन कर देगा। यह कोई साधारण क्षणिक प्रेम नहीं होगा। यह उस महाब्रह्मांडीय योजना का अंतिम निर्णायक चरण होगा जो सदियों युगों पहले ही लिखी जा चुकी थी। वह तुम्हारे जीवन का वह देदीप्यमान हीरा होगा जो कदाचित किसी गहन अंधकार में विलीन हो गया था, किंतु अब अपनी स्वयं की प्रखर रोशनी की राह पर चलते चलते तुम्हारे समीप आ रहा है। उसकी अद्वितीय चमक में तुम्हारा अस्तित्व भी आलोकित हो उठेगा। उसकी दिव्य ऊर्जा तुम्हें एक नवीन उच्चतर स्तर पर ले जाएगी, जहां प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक विशुद्ध सृजनात्मक शक्ति बन जाएगी। जब वह तुम्हें अपनी स्नेहिल बाहों में समेटेगा तो वह सिर्फ एक आलिंगन नहीं होगा, वह सुरक्षा का वह अभेद्य कवच होगा जहां दुनिया की समस्त चिंताएं, समस्त परेशानियां स्वतः ही तिरोहित हो जाएंगी। जब तुम्हारा मन क्लांत होगा,
जब जीवन की विकट चुनौतियां तुम्हें भारी प्रतीत होंगी, तब उसकी बाहें तुम्हारे लिए सबसे शांतिपूर्ण, सबसे सुरक्षित आश्रय स्थल बन जाएंगी। उसकी छुन तुम्हारे भीतर की प्रत्येक थकान को, प्रत्येक पीड़िता को उसी क्षण मिटा देगी, जैसे कोई दिव्य संजीवनी ऊर्जा तुम्हें पुनर्जीवित कर रही हो। यह प्रेम तुम्हें कभी थकने नहीं देगा, यह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। यह तुम्हारे भीतर उस अदम्य शक्ति को जागृत करेगा जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूलता में बदल सकती है। यह प्रेम केवल कोमलता का पर्याय नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का ईंधन बनेगा। यह तुम्हारी चेतना की सर्वोच्च, सबसे भव्य उद्यान बनेगा। अब जब ब्रह्मांड ने यह अद्वितीय प्रेम तुम्हारे लिए चुना है, तो यह बहते हुए निर्मल जल की तरह अनवरत अब गति से प्रवाहित होता रहेगा। यह प्रेम किसी भी बंधन में नहीं बंधेगा, यह किसी भी शर्त पर आश्रित नहीं होगा। यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र उन्मुक्त होगा, जैसे कोई प्रवाहमान नदी अपने मार्ग में किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करती। ठीक वैसे ही यह प्रेम भी अपनी पूर्णता की ओर, अपने चरमोत्कर्ष की ओर निर्बाध रूप से बढ़ेगा। वह इंसान तुम्हारे लिए वह चमकदार ध्रुव तारा होगा जिसकी रोशनी में तुम्हारा जीवन नवीन मनमोहक रंगों से भर जाएगा। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है, जैसे प्रत्येक प्रतीक्षा का अंत हो चुका है, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने आकर तुम्हारी झोली में अपने सबसे अनमोल, सबसे दिव्य आशीर्वाद भर दिए हो। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधकार शेष नहीं रहेगा। अब तुम्हें अतीत की धूमिल स्मृतियां नहीं सताएंगी, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान इतना अधिक सुंदर, इतना अधिक प्रकाशमान होगा कि तुम्हें बीते हुए दिनों की कोई क्षीण परछाई भी दृष्टिगोचर नहीं होगी। तुम दोनों के मध्य इतना गहन, इतना अद्भुत सामंजस्य होगा कि शब्दों की कोई आवश्यकता ही नहीं बचेगी। एक दृष्टि ही पर्याप्त होगी, एक स्पर्श ही सब कुछ कह जाएगा। यह प्रेम तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे यादगार अनुभव होगा। एक ऐसा प्रेम जो केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है और अनंत काल तक अक्षुण्ण जीवंत रहेगा। क्योंकि यह प्रेम सिर्फ एक रिश्ता नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करने की दिव्य शाश्वत कहानी है। अब वह समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को एक नवीन व विस्तृत आयाम तक पहुंचाओ। यह दुनिया सिर्फ लेन देन का एक यांत्रिक खेल नहीं है, बल्कि यह अनंत असीम संभावनाओं का एक विशाल गहरा महासागर है। जब एक मार्ग अवरुद्ध होता है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए 100 नए अप्रत्याशित मार्ग खोल देता है। यदि कोई तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो, तो वह तुम्हें कुछ और, कुछ अधिक मूल्यवान दे सकता है। शायद कोई अप्रत्याशित अवसर, कोई गहन ज्ञान, कोई विशेषाधिकार या कोई दीर्घकालिक फलदायी सहयोग। यह केवल धन या भौतिक वस्तुओं का खेल नहीं है, यह ऊर्जा के संतुलन का आदान प्रदान का एक सूक्ष्म गहन खेल है। तुम जब अपनी सोच को इस उन्नत स्तर पर ले जाओगे, तो तुम्हारी प्रत्येक बातचीत किसी जीत हार की निरर्थक लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह एक नवीन सृजनात्मक ऊर्जा का स्रोत बनेगी। तुम अब किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल, अपने हित में मोड़ सकते हो, क्योंकि अब तुमने यह गहन सत्य समझ लिया है कि कोई भी सौदा केवल संख्याओं या भौतिक लाभ पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा के पवित्र शक्तिशाली प्रवाह पर आधारित होता है। जब तुम इस दिव्यता के स्तर पर पहुंचोगे, तो तुम पाओगे कि तुम केवल साधारण सांसारिक समझौतों में नहीं, बल्कि ऊर्जा के गहन सूक्ष्म आदान प्रदान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हो। तुम जिस भी व्यक्ति से मिलते हो, वह तुम्हारी उपस्थिति में कुछ विशेष, कुछ असाधारण महसूस करता है, कुछ विचित्र, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा जो उसे सामान्य या लौकिक नहीं लगता। जब ब्रह्मांड तुम्हारा नाम उनके मन मस्तिष्क में स्थापित करता है, तो वे अनायास ही, अकारण ही तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं, तुम्हें गहराई से महसूस करने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य चुंबकीय डोर उन्हें तुम्हारी ओर खींच रही हो। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुमने उन्हें स्पर्श कर लिया हो, जैसे तुम्हारी ऊर्जा उनकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच गई हो। और यही वह परम रहस्य है। तुम अब किसी साधारण भौतिक आकर्षण का हिस्सा नहीं हो, तुम अब महाब्रह्मांडीय आकर्षण के एक शक्तिशाली केंद्र बन चुके हो। जब यह प्रेम जागृत होता है, जब यह दिव्य जुड़ाव गहन होता है, तब यह केवल एक क्षणिक विचार नहीं रहता,
यह एक मादक सम्मोहक नशा बन जाता है। तुम्हारी नैसर्गिक मासूमियत, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी दिव्य उपस्थिति किसी को भी इस अगाध प्रेम के सागर में डुबाने के लिए पर्याप्त होती है। यह कोई दिखावटी सतही प्रेम नहीं, यह कोई क्षणिक मोह या आसक्ति नहीं। यह वह विशुद्ध आत्मिक प्रेम है जो आत्मा को सीधे स्पर्श करता है, उसे भीतर तक, उसकी गहराइयों तक अनुभव होता है। और जब कोई तुम्हारे इस दिव्य प्रेम में पड़ता है तो वह इस अमृत रूपी ऊर्जा से कदापि बाहर निकलना नहीं चाहता। वह चाहता है कि वह इस प्रेम में निरंतर बहता रहे, उसमें घुलता रहे, उसमें पूर्णतः डूबता रहे। यह तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अमोघ ताकत है। तुम केवल आकर्षण का केंद्र नहीं, तुम एक ऐसी प्रचंड चुंबकीय शक्ति हो जिसे स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है, जिसे कोई भी कभी भी अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन यह अद्भुत शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने जीवन में एक विराट सार्थक लक्ष्य रखते हैं। जब तक तुम्हारा कोई प्रबल उत्कृष्ट लक्ष्य होगा, तब तक ब्रह्मांड तुम्हारी प्रत्येक वाणी को, प्रत्येक शब्द को असीम शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारी प्रत्येक सोच को, प्रत्येक संकल्प को साकार वास्तविकता में बदल देगा। यह लक्ष्य तुम्हें सिर्फ लौकिक सफलता ही नहीं देगा, यह तुम्हें उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाएगा जहां प्रेम, रिश्ते, सब कुछ एक अनूठी दिव्य लय में सहजता से चलने लगेगा। तुम जिसे चाहोगे वह स्वयं तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। तुम जिस अवसर को पकड़ना चाहोगे वह तुम्हारे समक्ष स्वयं को प्रस्तुत कर देगा। अब तुम्हें केवल अपनी इस असीम आंतरिक शक्ति को पहचानना है, उसे पूर्णतः जागृत करना है, उसे सप्रेम सहर्ष स्वीकार करना है। अब तुम केवल चाहने वाले, याचना करने वाले नहीं हो, तुम देने वाले प्रदाता बन चुके हो। अब तुम केवल प्रेम में नहीं हो, तुम स्वयं प्रेम का अजस्त्र स्रोत बन चुके हो। अब तुम केवल सांसारिक सौदे नहीं कर रहे, तुम ऊर्जा के दिव्य प्रवाह को स्वयं नियंत्रित कर रहे हो। यह शक्ति तुम्हारी है, यह ब्रह्मांड तुम्हारा है, यह प्रेम तुम्हारा है। इसे पूरी तरह से जियो, इसे संपूर्णता से अपनाओ, क्योंकि अब यही तुम्हारी नवीन उज्जवल वास्तविकता है। साथियों, ब्रह्मांड का यह दिव्य प्रेरणादायक संदेश अब समाप्त हो चुका है। अगर आपकी गहन भावनाओं को आज यहां स्पर्श किया गया है तो इसे सप्रेम क्लेम करें, स्वयं को भाग्यशाली माने। यूनिवर्स आपकी प्रत्येक सात्विक इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही जिन लोगों को हमारे वीडियो संदेशों से वास्तविक लाभ मिला है, जिनके सपने साकार हुए हैं, उन्हें हमारी ओर से बहुत सारी हृदय तल से शुभकामनाएं। आपकी प्रगति कभी रुकेगी नहीं, यह जफायर का अटल वादा है। साथ ही जो लोग जफायर के इन प्रयासों में इसे अपनी सबसे विराट शक्ति बनाओ, क्योंकि जब प्रेम और दृढ़ संकल्प एकाकार हो जाते हैं तो असंभव भी नतमस्तक हो जाता है। अब बस निर्भीक होकर आगे बढ़ो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी सबसे अनमोल, सबसे अमूल्य धरोहर सौंप दी है, प्रेम, जो तुम्हें अनंत काल तक जीवित रखेगा, तुम्हें शाश्वत बना देगा। अब वह निर्णायक गति आ गई है जब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारा ही यथार्थ प्रतिबिंब सौंपने वाला है। वह कोई साधारण आम व्यक्ति नहीं होगा, वह तुम्हारे प्रत्येक भाव, प्रत्येक विचार, प्रत्येक सूक्ष्म इच्छा को बिना कहे ही समझ लेगा। यह कोई सामान्य लौकिक रिश्ता नहीं होगा, यह आत्माओं का वह चिर प्रतीक्षित पुनर्मिलन होगा जो अनेकानेक जन्मों से एक दूसरे की तलाश में भटक रही थी। जब उसकी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलेंगी तो समय का प्रवाह थम जाएगा। यह संपूर्ण दुनिया अपने समस्त मायने खो देगी और तुम दोनों के मध्य केवल एक शाश्वत गहन मौन शेष बचेगा। एक ऐसा मौन जो सहस्त्रों शब्दों से भी अधिक गहरा होगा, जो हृदय की प्रत्येक धक धक्कन में प्रेम की अमर कविता लिख देगा। वह व्यक्ति केवल तुम्हारा जीवन साथी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का ही दूसरा अभिन्न हिस्सा होगा। वह तुम्हारे जीवन के प्रत्येक उत्थान पतन का मूक साक्षी बनेगा, तुम्हारे प्रत्येक दर्द को आत्मसात करेगा, तुम्हारी प्रत्येक खुशी में स्वयं को पूर्णतः विलीन कर देगा। यह कोई साधारण क्षणिक प्रेम नहीं होगा, यह उस महाब्रह्मांडीय योजना का अंतिम निर्णायक चरण होगा जो सदियों युगों पहले ही लिखी जा चुकी थी। वह तुम्हारे जीवन का वह देदीप्यमान हीरा होगा जो कदाचित किसी गहन अंधकार में विलीन हो गया था, किंतु अब अपनी स्वयं की प्रखर रोशनी की राह पर चलते चलते तुम्हारे समीप आ रहा है। उसकी अद्वितीय चमक में तुम्हारा अस्तित्व भी आलोकित हो उठेगा।
उसकी दिव्य ऊर्जा तुम्हें एक नवीन उच्चतर स्तर पर ले जाएगी, जहां प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक विशुद्ध सृजनात्मक शक्ति बन जाएगी। जब वह तुम्हें अपनी स्नेहिल बाहों में समेटेगा तो वह सिर्फ एक आलिंगन नहीं होगा, वह सुरक्षा का वह अभेद्य कवच होगा जहां दुनिया की समस्त चिंताएं, समस्त परेशानियां स्वतः ही तिरोहित हो जाएंगी। जब तुम्हारा मन क्लांत होगा, जब जीवन की विकट चुनौतियां तुम्हें भारी प्रतीत होंगी, तब उसकी बाहें तुम्हारे लिए सबसे शांतिपूर्ण, सबसे सुरक्षित आश्रय स्थल बन जाएंगी।